नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी हुई एक लोकप्रिय उपन्यास मनोरमा का भाग 2। साथियों, मनोरमा उपन्यास को मैंने 3 भागों में बांटा है। आपने अगर किसी भी तरह मनोरमा भाग 1 मिस किया हो तो इसका लिंक आप ऊपर आई बटन पर पा सकते हैं और आप इसे क्लिक करके मनोरमा भाग 1 सुन सकते हैं। मनोरमा का भाग 3 और अंतिम भाग बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर उपलब्ध होगा। तो आइए सुनते हैं मनोरमा भाग 2। चक्रधर की गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मनोरमा राजा विशाल सिंह को फटकार सुनाने गई थी। उसकी दोनों आंखें बीर बहुटी हो रही थी, भवें चढ़ी हुई थी। उस समय राजा साहब कोप भवन में मारे क्रोध के अपनी मूछें ऐंठ रहे थे। सारे राजमहल में सन्नाटा था। मनोरमा उनके सामने चली गई और उन्हें सरोष नेत्रों से ताकती हुई बोली। उसका कंठ आवेश के कारण कांप रहा था। महाराज, मैं आपसे यह पूछने आई हूं कि क्या प्रभुता और पशुता एक ही वस्तु है या उनमें कोई अंतर है? मुझे आश्चर्य होता है कि जिन्हें मैं देवता समझती हूँ उन पर आपके हाथ क्यों कर उठे? मनोरमा के मान प्रदीप्त सौंदर्य ने राजा साहब को परास्त कर दिया। सौंदर्य के सामने प्रभुत्व भीगी बिल्ली बन गया। विशाल सिंह ने अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहा, मनोरमा, बाबू चक्रधर वीरात्मा है। मैंने उनके साथ जो अन्याय किया है उसका मुझे जीवन पर्यंत दुख रहेगा। मनोरमा के सौंदर्य ने राजा साहब पर जो जादू का सा असर डाला था, वही असर उनकी विनय और शालीनता ने मनोरमा पर भी किया। जब वह कमरे से चली गई तो विशाल सिंह द्वार पर खड़े उसकी ओर ऐसे त्रिषित निगाहों से देखते रहे मानो उसे पी जाएंगे। उनके हृदय में एक विचित्र आकांक्षा अंकुरित हुई। दीवान साहब से पहले वह खिंचाव रखते थे, उनका विशेष आदर सत्कार अब करने लगे थे। 2-3 दिनों बाद उनके मकान पर भी गए और ठाकुर साहब की भी कई बार दावत की। आपस में घनिष्ठता बढ़ने लगी। हर्ष की बात यह थी कि मनोरमा के विवाह की बातचीत और कहीं नहीं हो रही थी। मैदान खाली था। इन अवसरों पर मनोरमा उनके साथ कुछ इस तरह दिल खोलकर मिली कि राजा साहब की आशंकाएं और भी चमक उठी। हाँ, अगर शंका थी तो लौंगी की ओर से। वह राजा साहब का आना जाना पसंद न करती थी। वह उनके इरादों को भाप गई थी और उन्हें दूर ही रखना चाहती थी। यही एक कंटक था और उसे हटाए बिना वह अपने लक्ष्य पर न पहुंच सकते थे। बेचारे इसी उधेड़-बुन में पड़े रहते थे। आखिर उन्होंने मुंशी जी को अपना भेदिया बनाना निश्चय किया। दूसरे दिन प्रातःकाल मुंशी जी दीवान साहब के मकान पर पहुंच गए। दीवान साहब मनोरमा के साथ गंगा स्नान को गए हुए थे। लौंगी अकेली बैठी हुई थी। मुंशी जी फूले न समाये, ऐसा ही मौका चाहते थे। जाते ही जाते विवाह की बात छेड़ दी। लौंगी को यह संबंध किसी भी तरह स्वीकार नहीं था। अभी बातचीत हो ही रही थी कि दीवान साहब स्नान करके लौट आए। लौंगी ने इशारे में उन्हें एकांत में ले जाकर सलाह की। थोड़ी देर बाद दीवान साहब ने आकर मुंशी जी से कहा, आप राजा साहब से जाकर कह दीजिए, हमें विवाह करना मंजूर नहीं है। मुंशी जी ने सोचा, अगर राजा साहब से कह देता हूँ कि दीवान साहब ने साफ इनकार कर दिया है तो मेरी किरकिरी होती है। इसीलिए आपने जाकर दून हाँकनी शुरू कर दी। हुजूर बुढ़िया बला की चुड़ैल है, हत्ते पर तो आती ही नहीं, कभी इधर झुकती है कभी उधर, और दीवान साहब तो निरे मिट्टी के ढेले हैं। राजा साहब ने अधीर होकर पूछा, आखिर आप तय क्या कराए? मुंशी, हुजूर के इकबाल से फतह हुई, मगर दीवान साहब खुद आपसे शादी की बात करते झेपते हैं। आपकी तरफ से बातचीत शुरू हो तो शायद उन्हें इनकार न हो। राजा, तो मैं बातचीत शुरू किए देता हूँ। आज ही ठाकुर साहब को दावत करूँगा और मनोरमा को भी बुलाऊँगा। आप भी ज़रा तकलीफ़ कीजिएगा। दावत में राजा साहब ने मौका पाकर मनोरमा पर अपनी अभिलाषा प्रकट की। पहले तो वह सहमी सी खड़ी रही, फिर बोली, पिताजी से तो अभी आपकी बातें नहीं हुई होंगी? राजा, अभी तो नहीं मनोरमा, अवसर पाते ही करूँगा। पर कहीं उन्होंने इनकार कर दिया तो? मनोरमा, मेरे भाग्य का निर्णय वही कर सकते हैं।
मैं उनका अधिकार नहीं छीनूंगी। दोनों आदमी बारामदे पर पहुंचे तो मुंशी जी और दीवान साहब खड़े थे। मुंशी जी ने राजा साहब से कहा, हुजूर को मुबारकबाद देता हूँ। दीवान, मुंशी जी। मुंशी, हुजूर आज जलसा होना चाहिए। महारानी आपका सुहाग सदा सलामत रहे। दीवान, जरा मुझे सोचने। मुंशी, जनाब शुभ कार्य में सोच विचार कैसा, भगवान जोड़ी सलामत रखे। सहसा बाग में बैंड बाजे बजने लगे और राजा के कर्मचारियों का समूह इधर उधर से आ आकर राजा साहब को मुबारकबाद देने लगा। दीवान साहब सिर झुकाए खड़े थे, न कुछ कहते बनता था न सुनते। दिल में मुंशी जी को हजारों गालियां दे रहे थे कि इसने मेरे साथ कैसी चाल चली। आखिर यह सोचकर दिल को समझाया कि लौंगी से यह सब हाल कह दूंगा। भाग्य की यही बदा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मनोरमा भी तो खुश है। ज्यों ही ठाकुर साहब घर पहुंचे, लौंगी ने पूछा, वहाँ क्या बातचीत हुई? दीवान, शादी ठीक हो गई और क्या। सुनकर लौंगी ने अपनी कपाड़ पीट ली। उसे दीवान साहब पर बड़ा क्रोध आया। उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। मुंशी जी की भी 7 पुश्तों की खबर ले डाली। लेकिन शादी तो ठीक हो गई थी, अब बात फेरी नहीं जा सकती थी। इसीलिए लौंगी मन मारकर उस दिन से विवाह की तैयारियां करने लगी। यूं 3 महीने तैयारियों में बीत गए। विवाह का मुहूर्त निकट आया। सहसा एक दिन शाम को खबर मिली कि जेल में दंगा हो गया है और चक्रधर के कंधे में गहरा घाव लगा है, बचना मुश्किल है। मनोरमा के विवाह की तैयारियां तो हो रही थीं और यूं भी देखने में वह बहुत खुश नजर आती थी, पर उसका हृदय सदैव रोता रहता था। कोई अज्ञात भय, कोई अलक्षित वेदना, कोई अतृप्त कामना, कोई गुप्त चिंता हृदय को मथा करती थी। अंधों की भांति इधर उधर टटोलती थी, पर न चलने का मार्ग मिलता था न विश्राम का आधार। उसने मन में एक ही निश्चय किया था और उसी में संतुष्ट रहना चाहती थी। लेकिन कभी कभी वह जीवन इतना शून्य, इतना अंधेरा, इतना नीरस मालूम होता था कि घंटों वह मूर्छित सी बैठी रहती, मानो कहीं कुछ है ही नहीं। अनंत आकाश में केवल वही अकेली है। यह भयानक समाचार सुनते ही मनोरमा को हौल दिल सा हो गया। आकर लौंगी से बोली, लौंगी अम्मा, मैं क्या करूं? बाबूजी को देखे बिना अब नहीं रहा जाता। क्यों अम्मा, घाव अच्छा तो हो जाएगा ना? लौंगी ने करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा क्यों न होगा बेटी, भगवान चाहेंगे तो जल्दी अच्छा हो जाएगा। लौंगी मनोरमा के मनोभाव को जानती थी। उसने सोचा, इस अबला को कितना दुख है। मन ही मन तिलमिलाकर रह गई। हाय, चारे पर गिरने वाली चिड़िया को मोती चुगाने की चेष्टा की जा रही है। तड़प तड़प कर पिंजरे में प्राण देने के सिवा वह और क्या करेगी। मोती में जो चमक है वह अनमोल है, लेकिन उसे कोई खा तो नहीं सकता। उसे गले में बांध लेने से क्षुधा तो न मिटेगी। चक्रधर को जेल में पहुंचकर ऐसा मालूम हुआ कि वह नई दुनिया में आ गए हैं। उन्हें ईश्वर के दिए हुए वायु और प्रकाश के मुश्किल से दर्शन होते थे। भोजन ऐसा मिलता था जिसे शायद कुत्ते भी सूंघ कर छोड़ देते। वस्त्र ऐसे जिन्हें कोई भिखारी पैरों से ठुकरा देता, और परिश्रम इतना करना पड़ता था जितना बैल भी न कर सके। जेल शासन का विभाग नहीं, पार्श्विक व्यवसाय है। आदि से अंत सारा व्यवसाय घृणित, जघन्य, पैशाचिक और निंदनीय। अनीति की भी अकल यहाँ दंग है। दुष्टता भी यहाँ दांतों तले अंगुलियां दबाती है। मगर कुछ ऐसे भाग्यवान हैं जिनके लिए यह जेल कल्पवृक्ष से कम नहीं है। बैल अनाज पैदा करता है तो अनाज का भूसा खाता है। कैदी बैल से भी गया गुजरा है। वह नाना प्रकार के शाक भाजी और फल फूल पैदा करता है, पर सब्जी, फल और फूलों से भरी हुई डालियाँ हुक्काम के बंगलों पर पहुंच जाती है। कैदी देखता है और किस्मत ठोक कर रह जाता है। चक्रधर को चक्की पीसने का काम दिया गया। प्रातःकाल गेहूं तौल कर दिया जाता और संध्या तक उसे पीसना जरूरी था। कोई उज्र या बहाना न सुना जाता था। बीच में केवल एक बार खाने की छुट्टी मिलती थी। इसके बाद फिर चक्की में जुट जाना पड़ता था। वह बराबर सावधान रहते थे कि किसी कर्मचारी को कुछ कहने का मौका न मिले। लेकिन गालियों में बातें करना जिनकी आदत हो गई हो, उन्हें कोई क्यों कर रोक सकता। किंतु विपत्ति का अंत यहीं तक न था।
कैदी लोग उन पर ऐसे अश्लील, ऐसी अपमानजनक आवाज़ें कसते थे कि क्रोध और घृणा से उनका रक्त खौल उठता था, पर लहू का घूंट पीकर रह जाते थे। उनके कमरे में 5 कैदी रहते थे। उनमें धन्ना सिंह नाम का एक ठाकुर भी था, बहुत ही बलिष्ठ और गजब का शैतान। वह उनका नेता था। वे सब इतना शोर मचाते, इतनी गंदी घृणोत्पादक बातें करते कि चक्रधर को कानों में अंगुलियां डालनी पड़ती थी। हुक्म तो यह था कि कोई कैदी तंबाकू भी न पीने पाए, पर यहाँ गांजा, भंग, शराब, अफीम, यहाँ तक कि कोकेन भी न जाने किस तिगड़म से पहुंच जाते थे। नशे में वे इतने उद्दंड हो जाते थे मानो नरतनधारी राक्षस हों। धीरे धीरे चक्रधर को इन आदमियों से सहानुभूति सी होने लगी। सोचा, इन परिस्थितियों में पड़कर ऐसा कौन प्राणी है जिसका पतन न हो जाएगा। उन्हें सभी श्रेणी के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था, पर ऐसे निर्लज्ज, गालियां खाकर हंसने वाले, दुर्व्यसनों में डूबे हुए मुंहफट बेहया आदमी उन्होंने अब तक न देखे थे। उन्हें न गालियों की लाज थी, न मार का भय। कभी कभी उन्हें ऐसी ऐसी अस्वाभाविक ताड़नाएं मिलती थी कि चक्रधर के रोए खड़े हो जाते थे। मगर क्या मजाल कि किसी कैदी की आंखों में आंसू भी आए। यह व्यवहार देखकर चक्रधर अपने कष्टों को भूल जाते थे। कोई कैदी उन्हें गाली देता तो चुप हो जाते थे और इस ताक में रहते थे कि कब इसके साथ सज्जनता दिखाने का अवसर मिले। चक्रधर का जीवन कभी इतना आदर्श न था। कैदियों को मौका मिलने पर धर्म कथाएं सुनाते। इन कथाओं को कैदी लोग इतने चाव से सुनते मानो एक एक शब्द उनके हृदय पर अंकित हो जाता था। किंतु इनका असर बहुत जल्द मिट जाता था, इतनी जल्दी कि आश्चर्य होता था। उधर कथा हो रही है और इधर लात मुक्के चल रहे हैं। कभी कभी वे इन कथाओं पर अविश्वासपूर्ण टीकाएं करते और बात हंसी में उड़ा देते थे, पर अभिव्यक्तिपूर्ण आलोचनाएं सुनकर भी चक्रधर हताश न होते थे। स्नेह स्नेह उनकी भक्ति चेतना स्वयं अदृश्य होती जाती थी। इस भांति कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय चक्रधर दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद बैठे संध्या कर रहे थे। कई कैदी आपस में बातें करते हुए निकले। आज इस दरोगा की खबर लेनी चाहिए, जब देखो तब गालियां दिया करता है। ऐसा मारो कि जन्म भर को दाग हो जाए। यही ना होगा कि 1-2 साल की मियाद और बढ़ जाएगी, बच्चे की आदत तो छूट जाएगी। चक्रधर इन बातों को अक्सर सुनते रहते थे, इसलिए उन्होंने इन सब पर कुछ विशेष ध्यान न दिया। मगर भोजन करने के समय ज्यों ही दारोगा साहब आकर खड़े हुए और एक कैदी को देर से आने के लिए मारने के लिए दौड़े, तो कई कैदी चारों तरफ से दौड़ पड़े और मारो मारो का शोर मच गया। दरोगा जी अपनी सिट्टी पिट्टी भूल गए। सहसा धन्ना सिंह ने आगे बढ़कर दरोगा जी की गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से दबाई कि उसकी आंखें निकल आईं। चक्रधर ने देखा अब अनर्थ हुआ चाहता है तो तीर की तरह झपटे, कैदियों के बीच घुसकर धन्ना सिंह का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या करते हो? धन्ना सिंह, हट जाओ सामने से, नहीं तो सारा बाबूपन निकाल दूंगा। पहले इससे पूछो, अब तो किसी और के गालियां न देगा, मारने को न दौड़ेगा। दरोगा, कसम कुरान की, जो कभी मेरे मुंह से गाली और एक हरफ भी निकले। धन्ना सिंह, कान पकड़ो। दरोगा, कान पकड़ता हूँ। धन्ना सिंह, जाओ बच्चा, भले का मुंह देखकर उठे थे, नहीं तो आज जान न बचती। यहाँ कौन कोई रोने वाला बैठा हुआ है? चक्रधर, दारोगा जी कहीं ऐसा न कीजिएगा कि जाकर वहां से सिपाहियों को चढ़ा लाइए और इन गरीबों को भुनवा डालिए। दरोगा, लाहौल बिला कुव्वत, इतना कमीना नहीं हूं। दारोगा तो यहाँ से जान बचाकर भागे, लेकिन दफ्तर में जाते ही गादर के सिपाहियों को ललकारा। हाकिम जिला को टेलीफोन किया और खुद बंदूक लेकर समर के लिए तैयार हुए। दम के दम में सिपाहियों की दल संगीन चढ़ाए हुए आ पहुंचे और लपक कर भीतर घुस पड़े। चक्रधर पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, दारोगा जी, आखिर आप क्या चाहते हैं? इन गरीबों को क्यों घेर रखा है? दारोगा ने सिपाहियों की आड़ से कहा, यही इन सब बदमाशों का सरगना है, इसे गिरफ्तार कर लो, बाकी जितने हैं उन्हें खूब मारो, मारते मारते हलवा निकाल दो। चक्रधर, आपको कैदियों को मारने का कोई मजाज नहीं है? सिपाही कैदियों पर टूट पड़े, उन्हें बंदूकों के कुंदों से मारना शुरू किया। कैदियों में खलबली पड़ गई। कुछ इधर उधर के फावड़े
कुदाले और पत्थर ला कर लड़ने को तैयार हो गए। मौका नाजुक था। चक्रधर ने बड़ी दीनता से कहा, मैं आपको फिर समझाता हूँ। दारोगा, चुप रह। इतना सुनना था कि चक्रधर बाज की तरह लपक कर दरोगा जी पर झपटे। कैदियों पर कुंदों की मार पड़नी शुरू हो गई थी। चक्रधर को बढ़ते देख उन सबों ने पत्थरों की वर्षा शुरू की। भीषण संग्राम होने लगा। एकाएक चक्रधर ठिठक गए। ध्यान आ गया, स्थिति और भयंकर हो जाएगी। अभी सिपाही बंदूकें चलाना शुरू कर देंगे, लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर हिंसक भावों को दबाने का कोई मौका हो सकता है तो वह यही मौका है। ललकार कर बोले, पत्थर न फेंको, सिपाहियों के हाथों से बंदूकें छीन लो। सिपाहियों ने संगीनें चढ़ानी चाहिए, लेकिन उन्हें यह मौका न मिल सका। एक एक सिपाही पर 10-10 कैदी टूट पड़े और दम के दम में उन्होंने बंदूकें छीन ली। यह सब कुछ 5 मिनट में हो गया। ऐसा दांव पड़ा कि वही लोग जो जरा देर पहले हेकड़ी जताते थे, खड़े दया की प्रार्थना कर रहे थे, घिघियाते थे, मत्थे टेकते थे और रोते थे। दारोगा जी की सूरत तस्वीर खींचने योग्य थी। चेहरा फीका, हवाइयाँ उड़ी हुई, थर थर काँप रहे थे। देखें जान बचती भी है या नहीं। कैदियों ने देखा, इस वक्त हमारा राज्य है तो पुराने बदले चुकाने पर तैयार हो गए। धन्ना सिंह लपकता हुआ दरोगा के पास आया और जोर से धक्का देकर बोला, क्यों साहब, उखाड़ लूं दाढ़ी का एक एक बाल। चक्रधर, धन्ना सिंह हट जाओ। धन्ना सिंह, मरना तो है ही, अब इन्हें क्यों छोड़ें। चक्रधर, मेरे देखते तो यह अनर्थ न होने पाएगा। हाँ, मर जाऊं तब जो चाहे करना। धन्ना सिंह, अगर ऐसे बड़े धर्मात्मा हो तो इन्हें क्यों नहीं समझाया। इतने में सदर फाटक पर शोर मचा। जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों और अफसरों के साथ आ पहुंचे। दारोगा जी ने अंदर आते वक्त किवाड़ बंद कर लिए थे, जिससे कोई कैदी भागने न पाए। यह शोर सुनते ही चक्रधर समझ गए कि पुलिस आ गई है। बोले, अरे भाई, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। बंदूकें रख दो और फौरन जाकर किवाड़ खोल दो, पुलिस आ गई। धन्ना सिंह, कोई चिंता नहीं, हम भी इन लोगों का वारा न्यारा किए डालते हैं। मरते ही हैं तो 2-4 को मार कर मरे। कैदियों ने फौरन संगीनें चढ़ाई और सबसे पहले धन्ना दरोगा जी पर झपटा। संगीन की नोक उनके सीने में चुभे कि चक्रधर यह कहते हुए कि धन्ना सिंह ईश्वर के लिए दरोगा जी के सामने आकर खड़े हो गए। धन्ना सिंह वार कर चुका था। चक्रधर के कंधे पर संगीन का भरपूर हाथ पड़ा। आधी संगीन धंस गई। दाहिने हाथ के कंधे को पकड़कर बैठ गए। कैदियों ने उन्हें गिरते देखा तो होश उड़ गए। आकर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। घोर अनर्थ की आशंका ने उन्हें स्तंभित कर दिया। भगत को चोट आ गई है, ये शब्द उनकी पशु वृत्तियों को दबा बैठे। धन्ना सिंह ने बंदूकें फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगे। ग्लानि के आवेश में बार बार जी चाहता था कि वही संगीन अपनी छाती में चुभा ले, लेकिन कैदियों ने इतने जोर से उसे जकड़ रखा कि उसका कुछ बस नहीं चला। दारोगा ने मौका पाया तो सदर फाटक की तरफ दौड़े कि उसे खोल दूं। धन्ना सिंह ने देखा तो एक ही झटके से वह कैदियों के हाथों से मुक्त हो गया और बंदूक उठाकर उनके पीछे दौड़ा। करीब था कि दरोगा जी पर वह फिर वार पड़े कि चक्रधर फिर संभल कर उठे और एक हाथ से अपना कंधा पकड़े हुए लड़खड़ाते हुए चले। धन्ना सिंह ने उन्हें आठे देखा तो उसके पांव रुक गए। भगत अभी जीते हैं, इसकी उसे इतनी खुशी हुई कि वह बंदूक फेंककर पीछे की ओर चला और उनके चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। चक्रधर ने कहा, सिपाहियों को छोड़ दो। धन्ना सिंह, बहुत अच्छा भैया, तुम्हारा जी कैसा है। सहसा मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के साथ जेल में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सारे कैदी भागे। केवल 2 आदमी चक्रधर के पास खड़े रहे। धन्ना सिंह उनमें से एक था। सिपाहियों ने भी छूटते ही अपनी अपनी बंदूकें संभाली और एक कतार में खड़े हो गए। जिम, वेल दरोगा, क्या हाल है। दरोगा, हुजूर के अकबाल से फतह हो गई है। कैदी भाग गए। जिम, यह कौन आदमी पड़ा है। दारोगा, इसी ने हम लोगों की मदद की है हुजूर, चक्रधर नाम है। जिम, इसी ने कैदियों को भड़काया होगा। दारोगा, नहीं हुजूर, इसने तो कैदियों को समझा बुझा कर शांत किया। जिम, तुम कुछ नहीं समझता।
यह लोग पहले कैदियों को भड़काता है, फिर उनकी तरफ से हाकिम लोगों से लड़ता है। दारोगा, देखने में तो हुजूर सीधा साधा मालूम होता है, दिल का हाल खुदा जाने। जिम, खुदा के जानने से कुछ नहीं होगा, तुमको जानना चाहिए। यह आदमी कैदियों के मजहब की बातचीत तो नहीं करता। दारोगा, मजहब की बातें तो बहुत करता है हुजूर। जिम, ओह, तब तो यह बहुत ही खतरनाक आदमी है। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी मजहब की बात करे तो फौरन समझ लो कि वह कोई साजिश करना चाहता है। रिलीजन के नाम के साथ पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक हो जाता है। यह आदमी कैदियों से बड़ी हमदर्दी करता होगा, सरकारी हुक्म को खूब मानता होगा, कड़े से कड़ा काम खुशी से करता होगा। दारोगा, जी हाँ। जिम, ऐसा आदमी निहायत खौफनाक होता है, उस पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। हम इस पर मुकदमा चलाएगा, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएगा। सिपाहियों को दफ्तर में बुलाओ, हम सबका बयान लिखेगा। दारोगा, हुजूर पहले उसे डॉक्टर साहब को दिखा लूं, ऐसा न हो कि मर जाए, गुलाम को दाग लगे। जिम, वह नहीं मरेगा, ऐसा खौफनाक आदमी जल्दी नहीं मरता, और मर भी गया तो हमारा क्या नुकसान। यह कहकर साहब दफ्तर की ओर चले। धन्ना सिंह अब तक इस इंतज़ार में खड़ा था कि डॉक्टर साहब आते होंगे। जब देखा कि जिम साहब इधर मुखातिब न हुए तो उसने चक्रधर को गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चला। चक्रधर 2 महीने अस्पताल में पड़े रहे। दवा दर्पण तो जैसी तैसी हुए वह वही जानते होंगे, लेकिन जनता की दुआओं में ज़रूर असर था। हजारों आदमी नित्य उसके लिए ईश्वर की प्रार्थना करते, और मनोरमा को तो दान, व्रत और तप के सिवाय और कोई काम ही न था। जिन बातों को वह पहले ढकोसला समझती थी, उन्हीं बातों में अब उसकी आत्मा को शांति मिलती थी। कमज़ोरी में ही हम लकड़ी का सहारा लेते हैं। चक्रधर तो अस्पताल में पड़े थे, इधर उन पर नया अभियोग चलाने की तैयारी भी हो रही थी। जो ही वह चलने फिरने लगे, उन पर मुकदमा चलने लगा। जेल के भीतर ही इजलास होने लगे। ठाकुर गुरु हरसेवक सिंह आजकल डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं को यह मुकदमा सुपुर्द किया गया था। ठाकुर साहब सरकारी काम में ज़रा भी रू रियायत न करते थे, लेकिन यह मुकदमा पाकर वह धर्म संकट में पड़ गए। अगर चक्रधर को सजा देते हैं तो जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मनोरमा तो शायद उनका मुंह भी न देखे। छोड़ते हैं तो अपने समाज में तिरस्कार होता है, क्योंकि वहाँ सभी चक्रधर से खार खाए बैठे हैं। मुकदमे को पेश हुए आज 3रा दिन था। गुरु हरसेवक बारामदे में बैठे सावन की रिमझिम वर्षा का आनंद उठा रहे थे। सहसा मनोरमा मोटर से उतरकर उनके समीप कुर्सी पर आकर बैठ गई। गुरु सेवक ने पूछा, कहाँ से आ रही हो? मनोरमा, घर से ही आ रही हूँ। जेल वाले मुकदमे में क्या हो रहा है? गुरु सेवक, अभी तो कुछ नहीं हुआ, गवाहों के बयान हो रहे हैं। मनोरमा, बाबूजी पर जुर्म साबित हो गया? गुरु सेवक, जुर्म का साबित होना या न होना दोनों बराबर है, और मुझे मुलजिमों को सज़ा करनी पड़ेगी। अगर बरी कर दूं तो सरकार अपील करके उन्हें फिर सज़ा दिला देगी। हाँ, मैं ज़रूर बदनाम हो जाऊंगा। मेरे लिए यह आत्म बलिदान का प्रश्न है। सारी देवता मंडली मुझ पर कुपित हो जाएगी। मनोरमा, बाबूजी के लिए सज़ा का 1-2 साल बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वह निरपराध हैं और यह विश्वास उन्हें तस्कीन देने को काफ़ी है। लेकिन तुम कहीं के न रहोगे। तुम्हारे देवता भले ही तुमसे संतुष्ट हो जाएं, पर तुम्हारी आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा। गुरसेवक, चक्रधर बिल्कुल बेकसूर तो नहीं है। पहले पहल जेल के दरोगा पर वही गर्म पड़े थे। वह उस वक्त जब्त कर जाते तो यह फसाद ही न खड़ा होता। मनोरमा, उन्होंने जो कुछ किया वही उनका धर्म था। आपको अपने फैसले में साफ साफ लिखना चाहिए कि बाबूजी बेकसूर हैं। आपको सिफारिश करनी चाहिए कि महान संकट में अपने प्राणों को हथेली पर लेकर जेल के कर्मचारियों की जान बचाने के बदले में उनकी मियाद घटा दी जाए। गुरु सेवक ने अपनी नीचता को मुस्कुराहट से छिपाकर कहा, आग में कूद पड़ूं? मनोरमा, धर्म की रक्षा के लिए आग में कूद पड़ना कोई नई बात नहीं है। आखिर आपको किस बात का डर है? यही ना कि आपसे आपके अफसर नाराज हो जाएंगे। आप शायद डरते हो कहीं आप अलग न कर दिए जाएं। इसकी जरा भी चिंता न कीजिए। गुरु सेवक अपनी स्वार्थता पर झेंपते हुए बोले,
नौकरी की मुझे परवाह नहीं मनोरमा, मैं इन लोगों के कमीनेपन से डरता हूँ। इनका धर्म, इनकी राजनीति, इनका न्याय, इनकी सभ्यता केवल एक शब्द पर आ जाती है, और वह शब्द है स्वार्थ। जानता हूँ यह मेरी कमजोरी है, पर क्या करूँ, मुझ में तो इतना साहस नहीं। मनोरमा: भैया जी, आपकी यह सारी शंकाएं निर्मूल हैं। गवाहों के बयान हो गए कि नहीं? गुरुसेवक: हाँ, हो गए, अब तक केवल फैसला सुनाना बाकी है। मनोरमा: तो लिखिए, मैं बिना लिखवाए यहाँ से नहीं जाऊंगी, यही इरादा करके आई हूँ। सहसा दूसरी मोटर आ पहुंची। इस पर राजा साहब बैठे हुए थे। गुरुसेवक बड़े तपाक से उन्हें लेने को दौड़े। राजा ने उनकी ओर विशेष ध्यान न दिया। मनोरमा के पास आकर बोले, तुम्हारे घर से चला आ रहा हूँ। वहाँ पूछा तो मालूम हुआ कहीं गई हो, पर यह किसी को न मालूम था कि कहाँ। वहाँ से पार्क गया, पार्क से चौक पहुँचा, सारे ज़माने की खाक छानता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि घर से चला करो तो ज़रा बतला दिया करो। यह कहकर राजा साहब ने मनोरमा का हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया और उसे मोटर की तरफ खींचा। मनोरमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोला, मैं न जाऊंगी। राजा: आखिर क्यों? मनोरमा: अपनी इच्छा। गुरुसेवक: हुजूर, यह मुझसे जबरदस्ती जेल वाले मुकदमे का फैसला लिखवाने बैठी हुई हैं, कहती हैं बिना लिखवाए न जाऊंगी। गुरुसेवक ने तो यह बात दिल लगी से कही थी, पर समयोचित बात उनके मुंह से कम निकली थी। मनोरमा का मुख लाल हो गया। समझी कि यह मुझे राजा साहब के सम्मुख गिराना चाहते हैं। तन कर बोली, हाँ, इसीलिए बैठी हूँ। तो फिर आपको यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। अगर मैं समझती कि आप निष्पक्ष होकर फैसला करेंगे तो मेरे बैठने की ज़रूरत ही क्या होती। आप मेरे भाई हैं, इसीलिए मैं आपसे सत्याग्रह कर रही हूँ। आपकी जगह कोई दूसरा आदमी बाबूजी पर जानबूझकर ऐसा घोर अन्याय करता तो मैं उसके हाथ कटवा देती। चक्रधर की मेरे दिल में जितनी इज्जत है, आप लोग उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। गुरुसेवक का मुंह नन्हा सा हो गया और राजा साहब तो मानो रो दिए। आखिर चुपचाप अपनी मोटर की ओर चले। हुक्काम के इशारों पर नाचने वाले गुरुसेवक सिंह ने जब चक्रधर को जेल के दंगे के इल्ज़ाम से बरी कर दिया तो अधिकारी मंडल में सनसनी फैल गई। गुरुसेवक से ऐसे फैसले की आशा किसी को न थी। फैसला क्या था? मानपत्र था, जिसका एक एक शब्द वात्सल्य रस में सराबोर था। जनता में धूम मच गई। ऐसे न्यायवीर और सत्यवादी प्राणी बिरले ही होते हैं। सबके मुंह से यही बात निकलती थी। शहर के कितने ही आदमी तो गुरुसेवक के दर्शनों को आए और यह कहते हुए लौटे कि यह हाकिम नहीं, साक्षात देवता है। अधिकारियों ने सोचा था चक्रधर को 4-5 साल जेल में सड़ाएंगे, लेकिन अब तो खूंटा ही उखड़ गया। उछले किस बात पर? चक्रधर इस इल्ज़ाम से ही बरी न हुए, बल्कि उनके पहले की भी सज़ा 1 साल से घटा दी गई। मिस्टर जिम तो ऐसा जामे से बाहर हुए कि बस चलता तो गुरुसेवक को गोली ही मार देते। और कुछ न कर सके तो चक्रधर को तीसरे ही दिन आगरे भेज दिया गया। कर्मचारियों को सख्त ताकीद दी गई कि कोई कैदी उनसे बोलने तक न पाए, कोई उनके कमरे के द्वार तक भी न जाने पाए, यहाँ तक कि कर्मचारी भी उनसे न बोल सके। साल भर में 10 साल की कैद का मजा चखाने की हिम्मत सोच निकाली गई थी। मज़ा यह कि इस धुन में चक्रधर को कोई काम भी न दिया गया। बस 8 पहर उसी 4 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी कोठरी में पड़े रहो। चक्रधर के विचार और भाव इतनी जल्दी जल्दी बदलते थे कि कभी कभी तो उन्हें भ्रम होने लगता था कि मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। अंततः इस अंतर्द्वंद में उनकी आत्मा ने विजय पाई। मन पर आत्मा का राज्य हो गया। मन अंतर्जगत की सैर करने लगा। वह किसी समाधिस्थ योगी की भांति घंटों तक इस अंतरलोक में विचरते रहते। शारीरिक कष्टों से अब उन्हें विराग सा होने लगा था। उनकी ओर ध्यान देना वह तुच्छ समझते थे। कभी कभी वह गाते, मनोरंजन के लिए कोई खेल निकालते, अंधेरे में अपनी लुटिया लुढ़का देते और उसे एक ही खोज में उठा लाने की चेष्टा करते। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत मालूम होती तो वह प्रकाश था। इसीलिए नहीं कि वह अंधकार से ऊब गए थे, बल्कि इसीलिए कि वह अपने मन में उमड़ने वाले भावों को लिखना चाहते थे। लिखने की सामग्री के लिए उनका मन तड़प के रह जाता। धीरे धीरे उन्हें प्रकाश की भी जरूरत न रही।
उन्हें ऐसा विश्वास होने लगा कि मैं अंधेरे में भी लिख सकता हूँ। लेकिन लिखने का सामान कहाँ? बस यही एक चीज़ थी जिसके लिए वह कभी कभी विकल हो जाते थे। चक्रधर के पास कभी कभी एक बूढ़ा वार्डन भोजन लाया करता था। वह बहुत ही हंसमुख आदमी था। चक्रधर को प्रसन्न मुख देखकर दो चार बातें कर लेता था। उससे उन्हें बंधुत्व सा हो गया था। वह कई बार पूछ चुका था, बाबूजी, चरस तंबाकू की इच्छा हो तो हमसे कहना। चक्रधर को ख्याल आया, क्यों न उससे एक पेंसिल और थोड़े से कागज के लिए कह दूं। कई दिनों तक तो वह इसी संकोच में पड़े रहे कि उससे कहूं या न कहूं। आखिर एक दिन उनसे न रहा गया, पूछ ही बैठे, क्यों जमादार, कहीं कागज पेंसिल मिलेगी? बूढ़े वार्डन ने सतर्क भाव से कहा, मिलने को तो मिल जाएगा, पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। इस वाक्य ने चक्रधर को संभाल लिया। उनकी विवेक बुद्धि जो क्षण भर के लिए मुंह में फंस गई थी, जाग उठी। बोले, नहीं, मैं यूं ही पूछता था। इसके बाद उस वार्डन ने फिर कई बार पूछा, कहो तो पेंसिल कागज ला दूं? मगर चक्रधर ने हर दफा यही कहा, मुझे जरूरत नहीं। बाबू यशोदानंदन को जो ही मालूम हुआ कि चक्रधर आगरा की जेल में आ गए हैं, वह उनसे मिलने की कई बार चेष्टा कर चुके थे, पर आज्ञा न मिलती थी। साधारणतः कैदियों को छठे महीने अपने घर के किसी प्राणी से मिलने की आज्ञा मिल जाती थी। चक्रधर के साथ इतनी रियायत कभी न की गई, पर यशोदानंदन अवसर पड़ने पर खुशामद भी कर सकते थे। अपना सारा जोर लगाकर अंत में उन्होंने आज्ञा प्राप्त कर ही ली, अपने लिए नहीं, अहिल्या के लिए। उस वीरहिणी की दशा दिनों दिन खराब होती जाती थी। जब से चक्रधर ने जेल में कदम रखा, उसी दिन से वह कैदियों की जिंदगी बसर करने लगी। ईश्वर में पहले उसकी भक्ति कम थी, अब तो उसकी धर्मनिष्ठा बढ़ गई। जब वो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती, तो उसे ऐसा मालूम होता था कि चक्रधर स्वयं उसके सामने खड़े हैं। उसे अनुभव होता था कि मेरी प्रार्थनाएं उस मातृ स्नेहपूर्ण आंचल की भांति जो बालक को ढक लेता है, चक्रधर की रक्षा करती रहती हैं। जिस दिन अहिल्या को मालूम हुआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञा मिल गई है, उसे आनंद के बदले भय होने लगा। यह भी शंका थी कि कहीं मुझे उनके सामने जाते ही मूर्छा न आ जाए, कहीं मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने न लगूं। प्रातःकाल उसने उठकर स्नान किया और बड़ी देर तक बैठी वंदना करती रही। फिर यशोदानंदन जी के साथ गाड़ी में बैठकर जेल चली। जेल में पहुंचते ही एक औरत ने उसकी तलाशी ली और उसे पास के कमरे में ले गई। अहल्या का कलेजा धड़क रहा था। उस स्त्री को समीप बैठे देखकर उसे कुछ ढाढ़स हो रहा था, नहीं तो शायद वह चक्रधर को देखते ही उनके पैरों से लिपट जाती। सिर झुकाए बैठी थी कि चक्रधर दो चौकीदारों के साथ कमरे में आए। उनके सिर पर कंटोप था और देह पर एक आधी आस्तीन का कुर्ता, पर मुख पर आत्मबल की ज्योति झलक रही थी। उनका रंग पीला पड़ गया था, दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे और आंखें भीतर की ओर घुसी हुई थी, पर मुख पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। अहिल्या उन्हें देखकर चौंक पड़ी। उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए। शायद कहीं और देखती तो पहचान भी न सकती थी। घबराई सी उठ खड़ी हुई। अब के दोनों खड़े हैं, दोनों के मन में हजार बातें हैं, उद्गार पर उद्गार उठते हैं। दोनों एक दूसरे को कनखियों में देखते हैं, पर किसी के मुख से शब्द नहीं निकलता। अहिल्या सोचती है, क्या पूछूं? इनका एक एक अंग अपनी दशा आप सुना रहा है। चक्रधर भी सोचते, क्या पूछूं? इसका एक एक अंग इसकी तपस्या और वेदना की कथा सुना रहा है। इसे असमंजस और कंठावरोध की दशा में खड़े खड़े दोनों को 10 मिनट हो गए। यहाँ तक कि उस लेडी को उसकी दशा पर दया आने लगी। घड़ी देखकर बोली, तुम लोग यूं ही कब तक खड़े रहोगे? 10 मिनट गुजर गए, केवल 10 मिनट ही और बाकी हैं। चक्रधर मानो समाधि से जागे, बोले, अहिल्या, तुम इतनी दुबली हो, बीमार हो गई हो क्या? अहिल्या ने सिसकियों को दबाकर कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप अलबत्ता इतने दुबले हो गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। चक्रधर, खैर मेरे दुबले होने के तो कारण हैं, लेकिन तुम क्यों ऐसे घुली जा रही हो? कम से कम अपने को तो इतना बनाए रखो कि जब मैं छूट कर आऊँ तो मेरी कुछ मदद कर सको। अपने लिए नहीं तो तुम्हें मेरे लिए अपनी रक्षा करनी चाहिए।
बाबूजी तो कुशल से है ना? अहिल्या: हाँ, आपको बराबर याद करते हैं। मेरे साथ वह भी आए हैं, पर यहाँ ना आए। आजकल उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है, पर उन्होंने आराम न करने की कसम खा ली है। बूढ़े ख्वाजा महमूद से न जाने किस बात पर अनबन हो गई है। आपके चले जाने के बाद कई महीने तक खूब मेल रहा, लेकिन अब फिर वही हाल है। अहिल्या ने ये बातें महत्व की समझकर न कही, बल्कि इसीलिए कही कि वह चक्रधर का ध्यान अपनी तरफ से हटा देना चाहती थी। चक्रधर विरक्त होकर बोले, दोनों आदमी फिर धर्मांधता के चक्कर में पड़ गए। जब तक हम सच्चे धर्म का अर्थ न समझेंगे, हमारी दशा यही रहेगी। घर का तो कोई समाचार न मिला होगा? अहिल्या: मिला क्यों नहीं? बाबूजी हाल ही में काशी गए थे। जगदीशपुर के राजा साहब ने आपके पिताजी को 50 रुपये मासिक बांध दिया है। आपकी माताजी रोया करती हैं। छोटी रानी साहिबा की आपके घर वालों पर विशेष कृपा दृष्टि है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा, छोटी रानी साहिबा कौन? अहिल्या: रानी मनोरमा। अभी थोड़े ही दिन हुए राजा साहब का विवाह हुआ है। चक्रधर: यह तो बड़ी दिल लगी हुई। मनोरमा का विवाह विशाल सिंह के साथ? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं आता। बाबूजी ने नाम बताने में गलती की होगी। अहिल्या: बाबूजी को स्वयं आश्चर्य हो रहा था। काशी में भी लोगों को बड़ा आश्चर्य है। मनोरमा ने अपनी खुशी से विवाह किया है, कोई दबाव न था। सुनती हो राजा साहब बिल्कुल उनकी मुट्ठी में है। जो कुछ वह कहती है वही होता है। बाबूजी चंदा मंगाने गए थे तो रानी जी ने ही 5,000 दिए। बहुत प्रसन्न मालूम होती थी। सहसा लेडी ने कहा, वक्त पूरा हो गया है। वार्डन, इन्हें अंदर ले जाओ। चक्रधर क्षण भर भी न ठहरे। अहिल्या को तृष्णापूर्ण नेत्रों से देखते हुए चले गए। अहिल्या ने सजल नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। फागुन का महीना आया। ढोल मजीरे की आवाज़ें कानों में आने लगी। मुंशी वज्रधर की संगीत सभा भी सजग हो गई। यूँ तो कभी कभी 12 मास बैठक होती थी, पर फागुन आते ही बिल्ला नाग मृदंग पर थाप पड़ने लगी। उदार आदमी थे, फिक्र को कभी पास भी न आने देते थे। अपने शरीर को वह कभी कष्ट न देते थे। लड़का जेल में है, घर में स्त्री रोती रोती अंधी हुई जाती है। सयानी लड़की घर में बैठी हुई है, लेकिन मुंशी जी को कोई गम नहीं। पहले 25 रुपये में गुजर करते थे, अब 75 रुपये भी पूरे नहीं पड़ते। जिससे मिलते हैं हंसकर सबकी मदद करने को तैयार। वादे सबके करते हैं। किसी ने झुककर सलाम किया तो और भी प्रसन्न हो गए। दोनों हाथों से वरदान बांटते फिरते हैं, चाहे पूरा एक भी न कर सके। अपने मोहल्ले के कई बेफिक्रों को, जिन्हें कोई टके को भी न पूछता था, रियासत में नौकर करा दिया। किसी को चौकीदार, किसी को मुहर्रर, किसी को कारिंदा। मगर नेकी करके दरिया में डालने की उनकी आदत नहीं है। जिससे मिलते हैं अपना ही यशगान शुरू करते हैं और उसमें मनमानी अतिशयोक्ति भी करते हैं। मुंशी जी किसी को निराश नहीं करते और न कुछ कर सके तो बातों से ही पेट भर देते हैं। जो काम पहुंच के बाहर होता है उसके लिए भी हाँ हाँ कर देना, आंखें मारना, उड़न घाइयाँ बताना, इन चालों में वह सिद्ध हैं। मनोरमा का राजा साहब से विवाह होना था कि मुंशी जी का भाग्य चमक उठा। एक ठेकेदार को रियासत के कई मकानों का ठेका दिलाकर अपना मकान पक्का कर लिया। बनिया बोरों अनाज मुफ्त भेज देता, धोबी कपड़े की धुलाई नहीं लेता। सारांश यह कि तहसीलदार साहब के पौ 12 हैं। तहसीलदारी में जो मज़े न उड़ाए थे वह अब उड़ा रहे हैं। रात के 8 बजे थे। जिनको अपने समाजियों के साथ आ बैठा। मुंशी जी मसलन पर बैठे पेचवान पी रहे थे। गाना होने लगा। इतने में रानी मनोरमा की मोटर आकर द्वार पर खड़ी हो गई। मुंशी जी नंगे सिर नंगे पांव दौड़े। जरा भी ठोकर खा जाते तो उठने का नाम न लेते। मनोरमा ने हाथ उठाकर कहा, दौड़िए नहीं, मैं आपके ही पास इस वक्त एक बड़ी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। बाबूजी कल यहाँ आ जाएंगे। मुंशी, क्या? लल्लू? मनोरमा, जी हाँ,
सरकार ने उनकी मियाद घटा दी है। इतना सुनना था कि मुंशी जी बेतहाशा दौड़े और घर में जाकर हाँफते हुए निर्मला से बोले, सुनती हो, लल्लू कल आएंगे। मनोरमा रानी दरवाजे पर खड़ी है। यह कर उल्टे पांव फिर आ पहुंचे। मनोरमा, अम्मा जी क्या कर रही हैं? उनसे मिलती चलूं? मनोरमा घर में दाखिल हुई। निर्मला आंखों में प्रेम की नदी भरे हुए सिर झुकाए खड़ी थी। जी चाहता था इनके पैरों के नीचे आंखें बिछा दूं। मेरे धन्य भाग। एकाएक मनोरमा ने झुककर निर्मला के पैरों पर शीश झुका दिया। पुलकित कंठ से बोली, माता जी, धन्य भाग के आपके दर्शन हुए। जीवन सफल हो गया। निर्मला सारा शिष्टाचार भूल गई, बस खड़ी रोती रही। मनोरमा के शील और विनय ने शिष्टाचार को तृण की भांति मातृ स्नेह की रंगत में बहा दिया। जब मोटर चली तो निर्मला ने कहा, साक्षात देवी है। 10 बज रहे थे। मुंशी जी भोजन करने बैठे। मारे खुशी के फूले न समाते थे, मारे खुशी के खाया भी न गया। जल्दी से 2-4 कौर खाकर बाहर भागे और अपने इष्ट मित्रों से चक्रधर के स्वागत के विषय में आधी रात तक बातें करते रहे। निश्चय किया गया कि प्रातःकाल शहर में नोटिस बांटी जाए और सेवा समिति के सेवक स्टेशन पर बैंड बजाते हुए उनका स्वागत करें। प्रभात के समय मनोरमा कमरे में आई और मेज पर बैठकर बड़ी उतावली में कुछ लिखने लगी। दीवान साहब के आने की इत्तला हुई और क्षण भर में वह आकर एक कुर्सी पर बैठ गए। मनोरमा ने पूछा, रियासत का बैंड तैयार है ना? हर सेवक, हाँ, उसे पहले ही हुक्म दिया जा चुका है। मनोरमा, जुलूस का प्रबंध ठीक है ना? मैं डरती हूँ कहीं भद्द न हो जाए। हर सेवक, श्रीमान राजा साहब की राय है कि शहर वालों को जुलूस निकालने दिया जाए, हमारे सम्मिलित होने की जरूरत नहीं है। मनोरमा ने रुष्ट होकर कहा, राजा साहब से मैंने पूछ लिया है, उनकी राय वही है जो मेरी राय है। अगर सन्मार्ग पर चलने से रियासत जब्त भी हो जाए, जब भी मैं उस मार्ग से विचलित न होंगी। दीवान साहब ने सजल नेत्रों से मनोरमा को देखकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारे भले को कहता हूँ, तुम नहीं जानती जमाना कितना नाजुक है। मनोरमा उत्तेजित होकर बोली, पिताजी, इस सदुपदेश के लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ, लेकिन मेरी आत्मा उसे ग्रहण नहीं करती। अभी 7 बजे हैं, 8 बजते बजते आपको स्टेशन पहुँच जाना चाहिए। मैं ठीक वक्त पर पहुँच जाऊँगी, आप जाइए। दीवान साहब के जाने के बाद मनोरमा फिर मेज पर बैठकर लिखने लगी। यह वह भाषण था जो वह चक्रधर के स्वागत के अवसर पर देना चाहती थी। वह लिखने में इतनी तल्लीन हो गई कि उसे राजा साहब के आकर बैठने की उस वक्त तक खबर न हुई जब तक उन्हें उनके फेफड़े ने खांसने पर मजबूर न कर दिया। मनोरमा ने चौंक कर आंख उठाई तो देखा कि राजा साहब बैठे हुए उसकी ओर प्रेम विवल नेत्रों से ताक रहे हैं। बोली, क्षमा कीजिएगा, मुझे आपकी आहट न मिली। क्या आप देर से बैठे हैं? राजा, नहीं तो अभी अभी आया हूँ। तुम लिख रही थी, मैंने छेड़ना उचित न समझा। मैं चाहता हूँ कि जुलूस इतनी धूमधाम से निकले कि कम से कम इस शहर का इतिहास में अमर हो जाए। मनोरमा, यही तो मैं भी चाहती हूँ। राजा, मैं सैनिकों के आगे फौजी वर्दी में रहना चाहता हूँ। मनोरमा ने चिंतित होकर कहा, आपका जाना उचित नहीं जान पड़ता। आप यहीं उनका स्वागत कीजिए। अपनी मर्यादा का निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। सरकार यूं भी हम लोगों पर संदेह करती है, तब तो वह सत्तू बांधकर ही हमारे पीछे पड़ जाएगी। मनोरमा फिर लिखने लगी और यह राजा साहब को वहाँ से चले जाने का संकेत था। पर राजा साहब ज्यों के त्यों बैठे रहे। उनकी दृष्टि मकरंद के प्यासे भ्रमर की भांति मनोरमा के मुख कमल का माधुर्य रसपान कर रही थी। सहसा घड़ी में 9 बज उठे। मनोरमा कुर्सी से उठ खड़ी हुई। राजा साहब भी वृक्ष की छाया में विश्राम करने वाले पथिक की भांति उठे और धीरे धीरे द्वार की ओर चले। द्वार पर पहुंचकर वह फिर मुड़कर मनोरमा से बोले, मैं भी चलूं तो क्या हरज? मनोरमा ने करुण कोमल नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, चलिए। स्टेशन पर कहीं तिल रखने को भी जगह न थी। अंदर के चबूतरे से लेकर बाहर तक आदमी खचाखच भरे हुए थे।
चबूतरे पर विद्यालयों के छात्र थे, रंग बिरंगी वर्दियां पहने हुए, और सेवा समितियों के सेवक रंग बिरंगी झंडियां लिए हुए। मनोरमा नगर की महिलाओं के साथ सेवकों के बीच में खड़ी थी। बारामदे में राजा विशाल सिंह, उनके मुख्य कर्मचारी और शहर के रईस नेता और भी कई नेता जमा थे। मुंशी वज्रधर इधर उधर पैतरे बदलते और लोगों को सावधान रहने की ताकीद करते फिरते थे। ठीक 10 बजे गाड़ी दूर से धुआं उड़ाती दिखाई दी। अब तक लोग अपनी जगह पर कायदे के साथ खड़े थे, लेकिन गाड़ी के आते ही सारी व्यवस्था हवा हो गई। गाड़ी आकर रुकी और चक्रधर उतरे। मनोरमा भी अनुराग से उन्मत्त होकर चली, लेकिन 3-4 पग चली ही थी कि ठिठक गई और एक स्त्री की आड़ से चक्रधर को देखा। सेवा समिति का मंगलगान समाप्त हुआ तो राजा साहब ने आगे बढ़कर नगर के नेताओं की ओर से उनका स्वागत किया। सब लोग उनसे गले मिले और यह जुलूस सजाया जाने लगा। चक्रधर स्टेशन के बाहर आए और तैयारियां देखी तो बोले, आप लोग मेरा इतना सम्मान करके मुझे लज्जित कर रहे हैं, मुझे तमाशा न बनाइए। संयोग से मुंशी वहीं खड़े थे। ये बातें सुनी तो बिगड़ कर बोले, तमाशा नहीं बनाना था तो दूसरों के लिए प्राण देने के लिए तैयार क्यों हुए? तुम ही अपनी इज्जत न करोगे तो दूसरे तुम्हारी इज्जत क्यों करने लगे? आदमी कोई काम करता है तो रुपये के लिए या नाम के लिए, अगर दोनों में से एक भी हाथ न आए तो वह काम ही करना व्यर्थ। यह कहकर उन्होंने चक्रधर को छाती से लगा लिया। चक्रधर का रक्तहीन मुख लज्जा से आरक्त हो गया था और कुछ आपत्ति करने का साहस न हुआ। चुपके से राजा साहब की टुकड़ी पर बैठ गया। जुलूस चेतगंज, द्वादश मेघ और चौक होता हुआ दोपहर होते होते कबीर चौक पर पहुंचा। यहाँ मुंशी जी के मकान के सामने बहुत बड़ा शामियाना तना हुआ था। निश्चय हुआ कि यहीं सभा हो और चक्रधर का अभिनंदन पत्र दिया जाए। मनोरमा स्वयं पत्र पढ़कर सुनाने वाली थी, लेकिन जब पढ़ने को खड़ी हुई तो उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। मनोरमा को असमंजस में देखकर राजा साहब खड़े हुए और धीरे से कुर्सी पर बिठाकर बोले, सज्जनों, रानी जी के भाषण में आपको जो रस मिलता वह मेरी बात में कहा। कोयले के स्थान पर कौवा खड़ा हो गया है। शहनाई की जगह नृसिंह ने ले ली है। आप लोगों को ज्ञान न होगा कि पूज्यवर बाबू चक्रधर रानी साहिबा के गुरु रह चुके हैं और वह उन्हें अब भी उसी भाव से देखती है। अपने गुरु का सम्मान करना शिष्य का धर्म है, किंतु रानी साहिबा का कोमल हृदय इस समय नाना प्रकार के आवेगों से इतना भरा हुआ है कि वाणी के लिए जगह ही नहीं रही। इसके लिए वह क्षम्य है। बाबू साहब ने जिस धैर्य और साहस से दीनों की रक्षा की है वह आप लोग जानते ही हैं। जेल में भी आपने निर्भीकता से अपने कर्तव्यों का पालन किया। आपका मन दया और प्रेम का सागर है। जिस अवस्था में और युवक धन की उपासना करते हैं, आपने धर्म और जाति प्रेम की उपासना की है। मैं भी आपका पुराना भक्त हूँ। एक सज्जन ने टोका, आप ही ने तो उन्हें सजा दिलाई थी। राजा, हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राज्य के मद में कुछ दिनों के लिए मैं अपने आप को भूल गया था। कौन है जो प्रभुता पाकर फूल न उठा हो? यह मानवीय स्वभाव ही तो है। और आशा है आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। आगरे में हिंदुओं और मुसलमानों में आए दिन जूतियां चलती रहती थी। जरा जरा सी बात पर दोनों दलों के सिर फिर जमा हो जाते और 2-4 के अंग भंग हो जाते थे। कहीं बनिए की डंडी मार दी, कहीं मुसलमानों ने उसकी दुकान पर धावा कर दिया, कहीं किसी जुलाहे ने किसी हिंदू का घड़ा छू लिया और कहीं मोहल्ले की में फौजदारी हो गई। रोज के रगड़े झगड़े सांप्रदायिक संग्राम के क्षेत्र में खींच लिए जाते थे। दोनों ही दल मजहब के नशे में चूर थे। होली के दिन थे। गलियों में गुलाल के छींटे उड़ रहे थे। इतने जोश में कभी होली न मनाई गई थी। संयोग से एक मियाँ मुर्गी हाथ में लिए कहीं जा रहे थे। उनके कपड़े पर 2-4 छींटे पड़ गए। बस गजब ही तो हो गया। सीधे जामे मस्जिद पहुंचकर मीनार पर चढ़कर बांग दी, ये उम्मते रसूल, आज एक काफिर के हाथों से मेरे दीन का खून हुआ। उसके छींटे मेरे कपड़ों पर पड़े। या तो काफिरों से इस खून का बदला लो
या मैं मीनार से गिरकर नबी की खिदमत में अपनी फरियाद सुनाने जाऊं? बोलो, मंजूर है? मुसलमानों ने यह ललकार सुनी और उनकी त्योरियां बदल गई। शाम होते ही 10,000 आदमी तलवारें लिए जामे मस्जिद के सामने आकर खड़े हो गए। सारे शहर में तहलका मच गया। हिंदुओं के होश उड़ गए। होली का नशा हिरण हो गया। पिचकारियाँ छोड़ छोड़ लोग लाठियाँ संभालने लगे। लेकिन यहाँ कोई जामे मस्जिद न थी, न वह ललकार, न वह दीन का जोश। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। बाबू यशोदानंदन कभी इस अफसर के पास जाते, कभी उस अफसर के पास। लखनऊ तार भेजे, दिल्ली तार भेजे, मुस्लिम नेताओं के नाम तार भेजे, लेकिन कोई फल न निकला। और अंत में जब यह निराश होकर उठे तो मुस्लिम वीर धावा बोल चुके थे। वे अली अली का शोर मचाते चले जाते थे कि बाबू साहब नजर आ गए। फिर क्या था, सैकड़ों आदमी मारो मारो कहते हुए लपके। बाबू साहब ने पिस्तौल निकाली और शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। सवाल जवाब कौन करता? उन पर चारों तरफ से वार होने लगी। पिस्तौल चलाने की नौबत भी न आई। यही सोचते रह गए कि समझाने से ये लोग शांत हो जाएं तो क्यों किसी की जान लो। अहिंसा के आदर्श ने हिंसा का हथियार हाथ में होने पर भी उनका दामन न छोड़ा। बाबू यशोदानंदन के मरने की खबर पाते ही सेवा दल के युवकों का खून खौल उठा। 2-3 युवक तलवार लेकर निकल पड़े और मुसलमान मोहल्ले में घुसे। हिंदू मोहल्लों में जो कुछ मुसलमान कर रहे थे, मुसलमान मोहल्लों में वही कुछ हिंदू करने लगे। अहिंसा ने हिंसा के आगे सिर झुका दिया। सहसा खबर उड़ी कि यशोदानंदन के घर में आग लगा दी गई है और दूसरे घरों में भी आग लगाई जा रही है। सेवा दल वालों के कान खड़े हो गए। 2-2,500 आदमी का दल डबल मार्च करता हुआ उस स्थान को चला जहां यह बड़वानल दहक रहा था। यहाँ किसी मुसलमान का पता नहीं था। आग लगी थी, लेकिन बाहर की ओर। अंदर जाकर देखा तो घर खाली पड़ा हुआ था। बागेश्वरी एक कोठरी में द्वार बंद किए हुए बैठी थी। इन्हें देखते हुए वह रोती हुई बाहर निकली और बोली, हाय मेरी अहिल्या, अरे दौड़ो, उसे ढूंढो, पापियों ने न जाने उसकी क्या दुर्गति की। हाय मेरी बच्ची। एक युवक ने पूछा, क्या अहिल्या को उठा ले गए? बागेश्वरी, हाँ भैया, उठा ले गए। मना कर रही थी, अरे बाहर मत निकल, अगर मरेंगे तो साथ ही मरेंगे, लेकिन न मानी। जाकर ख्वाजा महमूद से कहो, उसका पता लगाएं। कहना तुम्हें लाज नहीं आती? जिस लड़की को बेटी मानकर मेरी गोदी में सौंपा था, जिसके विवाह में 5,000 खर्च करने वाले थे, उसकी उन्हीं के पिछलगुओं के हाथे वह दुर्गति। हाय भगवान। लोग ख्वाजा साहब के पास पहुंचे तो देखते हैं कि यहाँ मुर्श यशोदानंदन की लाश रखी हुई है और ख्वाजा साहब बैठकर रो रहे हैं। इन लोगों को देखते ही बोले, तुम लोग समझते होगे यह मेरा दुश्मन था। खुदा जानता है मुझे अपना भाई और बेटा भी इससे ज़्यादा अजीज़ नहीं। फिर भी हम दोनों की ज़िंदगी के आखिरी साल मैदानबाजी में गुजरे। आज यह अंजाम हुआ। हम दोनों दिल से मेल करना चाहते थे, पर हमारी मर्जी के खिलाफ कोई गैबी ताकत हमको लड़ाती थी। आप लोग नहीं जानते हो मेरे इससे कितनी गहरी दोस्ती थी। कौन जानता था उस दोस्ती का यह अंजाम होगा। एक युवक, हम लोग लाश को क्रियाकर्म के लिए ले जाना चाहते हैं। ख्वाजा, ले जाओ भाई, मैं भी साथ चलूँगा। मेरे कंधा देने में कोई हरज तो नहीं है? इतनी रियायत तो मेरे साथ करनी पड़ेगी। मैं पहले मरता तो यशोदा सिर पर खाक उड़ाता हुआ मेरी मज़ार पर जरूर आता। युवक, अहिल्या को भी उठा ले गए माता जी ने आपसे? ख्वाजा, क्या? मेरी अहिल्या को? कब? युवक, आज ही, घर में आग लगाने से पहले। ख्वाजा, कलामे मजीद की कसम, जब तक अहिल्या का पता न लगा लूँगा मुझे दाना पानी भी हराम है। तुम लोग लाश ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। सारे शहर की खाक छान डालूँगा। भाभी से मेरी तरफ से अर्ज कर देना, मुझसे मलाल न रखें। यशोदा नहीं है, लेकिन महमूद है। जब तक उसके दम में दम है उन्हें कोई तकलीफ़ न होगी। कह देना, महमूद या तो अहिल्या को खोज निकालेगा या मुंह में कालिख लगाकर डूब मरेगा। यह कहकर ख्वाजा साहब उठ खड़े हुए, लकड़ी उठाई और बाहर निकल गए। चक्रधर को आगरे के उपद्रव, बाबू यशोदानंदन की हत्या और अहिल्या के अपहरण का शोक समाचार मिला
तो उन्होंने व्यग्रता में आकर पिताजी को वह पत्र सुना दिया और बोले, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। वज्रधर, जाकर करोगे ही क्या? जो कुछ होना था हो चुका, अब जाना व्यर्थ है। चक्रधर, कम से कम अहिल्या का तो पता लगाना ही होगा। वज्रधर, यह भी व्यर्थ है। पहले तो उसका पता लगाना ही मुश्किल है, और अगर लग भी गया तो तुम्हारा अब उससे क्या संबंध? अब वह मुसलमानों के साथ रह चुकी है, तो कौन हिंदू उसे पूछेगा? चक्रधर, इसीलिए तो मेरा जाना और भी ज़रूरी है। वज्रधर, ऐसी बहू के लिए हमारे घर में स्थान नहीं। चक्रधर ने निश्चय भाव से कहा, वह आपके घर में न आएगी। वज्रधर ने भी उतने ही निर्दय शब्द में उत्तर दिया, अगर तुम्हारा ख्याल है कि पुत्र स्नेह के वश में होकर मैं उसे अंगीकार कर लूँगा तो यह तुम्हारी भूल है। अहिल्या कुल देवी नहीं हो सकती, चाहे इसके लिए मुझे पुत्र वियोग ही सहना पड़े। चक्रधर पीछे घूमे ही थे कि निर्मला ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्नेहपूर्ण तिरस्कार करती हुई बोली, बच्चा, तुमसे ऐसी आशा न थी। अब भी हमारा कहना मानो, हमारे कुल के मुंह में कालिख न लगाओ। चक्रधर ने हाथ छुड़ाकर कहा, मैंने आपकी आज्ञा कभी भंग नहीं की, लेकिन इस विषय में मजबूर हूँ। वज्रधर, तो यह तुम्हारा अंतिम निश्चय है? चक्रधर, जी हाँ, अंतिम। यह कहते हुए चक्रधर बाहर निकल आए और कुछ कपड़े साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। चक्रधर आगरे पहुंचे तो सवेरा हो गया था। एक क्षण तक वह खड़े सोचते रहे कि कहाँ जाऊं। बाबू यशोदानंदन के घर जाना व्यर्थ है। अंत को उन्होंने ख्वाजा महमूद के घर चलना निश्चय किया। ख्वाजा साहब के द्वार पहुंचे तो देखा कि हजारों आदमी एक लाश को घेरे खड़े हैं और उसे कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी हो रही है। चक्रधर तुरंत तांगे से उतर पड़े और लाश के पास जाकर खड़े हो गए। कहीं ख्वाजा साहब तो नहीं कत्ल कर दिए गए? वह किसी से पूछना ही चाहते थे कि सहसा ख्वाजा साहब ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, खूब आए बेटा, तुम्हें आंखें ढूंढ रही थी। जानते हो वह किसकी लाश है? यह मेरा इकलौता बेटा है, जिस पर जिंदगी की सारी उम्मीदें कायम थी। लेकिन खुदा जानता है, उसकी मौत पर मेरी आंखों से एक बूंद आंसू भी न निकला। उसने वह खेल किया जो इंसानियत के दर्जे से भी गिरा हुआ था। तुम्हें अहिल्या के बारे में तो खबर मिली होगी? चक्रधर, जी हाँ, शायद बदमाश लोग पकड़ कर ले गए। ख्वाजा, यह वही बदमाश है जिसकी लाश तुम्हारे सामने पड़ी हुई है। वह इसी की हरकत थी। मैं तो सारे शहर में अहिल्या को तलाश करता फिरता था और वह मेरे ही घर में कैद थी। यह जालिम उस पर जब्र करना चाहता था। आज उसने मौका पाकर इसे जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया, छुरी सीने में भोंक दी। चक्रधर, मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे आपके साथ कामिल हमदर्दी है। आप सा इंसान परवर, हक परस्त आदमी इस वक्त इस दुनिया में न होगा। अहिल्या अब कहाँ है? ख्वाजा, इसी घर में सुबह से कई बार कह चुका हूँ कि चल तुझे तेरे घर पहुँचा आऊँ, पर जाती ही नहीं, बस बैठी रो रही है। लाश उठाई गई। शोक समाज पीछे पीछे चला। चक्रधर भी ख्वाजा साहब के साथ कब्रिस्तान तक गए। जिस वक्त लाश कब्र में उतरी, ख्वाजा साहब रो पड़े। यह क्षमा के आंसू थे। चक्रधर भी आंसुओं को न रोक सके। दोपहर होते होते लोग घर लौटे। ख्वाजा साहब जरा दम लेकर बोले, आओ बेटा, तुम्हें अहिल्या के पास ले चलूं। यह कहकर ख्वाजा साहब ने चक्रधर का हाथ पकड़ लिया और अंदर ले चले। चक्रधर का हृदय बांसुं की तरह उछल रहा था। अहिल्या के दर्शनों के लिए वह इतने उत्सुक कभी भी न थे। वह एक खिड़की के सामने खड़ी बगीचे की ओर देख रही थी। सहसा चक्रधर को देखकर वह चौंक पड़ी और घूंघट में मुंह छिपा लिया। फिर एक ही क्षण में वो उनके पैरों पर पड़कर उनके पैरों को अश्रुधारों से धोने लगी। चक्रधर बोले, अहिल्या, मुझे तुम्हारे चरणों पर सिर झुकाना चाहिए। तुम बिल्कुल उल्टी बात कर रही हो। यह कहकर उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह हाथ छुड़ाकर हट गई
और कांपते हुए स्वर में बोली, नहीं, मेरे अंग को स्पर्श मत कीजिए। सूंघा हुआ फूल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता। आपकी सेवा करना मेरे भाग्य में न था। मैं जन्म से ही अभागिन हूँ। आप जाकर अम्मा को समझा दीजिए, मेरे लिए अब दुख न करें। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन इस योग्य नहीं कि आपकी प्रेम पात्री बन सकूं। चक्रधर से अब न रहा गया। उन्होंने फिर अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और बोले, अहिल्या, जिस देह में पवित्र और निष्कलंक आत्मा रहती है, वह देह भी पवित्र और निष्कलंक रहती है। मेरे आंखों में तुम आज उससे भी कहीं निर्मल और पवित्र हो जितनी पहले थी। अहिल्या कई मिनट तक चक्रधर के कंधे पर सिर रखे रोती रही। फिर बोली, तुम केवल दया भाव से मेरा उद्धार करने के लिए या कालीमा सिर चढ़ा रहे हो या प्रेम भाव से। चक्रधर का दिल बैठ गया। अहिल्या की सरलता पर उन्हें दया आ गई। यह अपने को ऐसी अभागिन और दीन समझ रही है कि इसे विश्वास ही नहीं आता कि मैं इसे शुद्ध प्रेम कर रहा हूँ। बोले, तुम्हें क्या जान पड़ता है अहिल्या? अहिल्या, तुम्हारे मन में प्रेम से अधिक दया का भाव है। चक्रधर, अहिल्या, तुम मुझ पर अन्याय कर रही हो। अहिल्या, जिस वस्तु को लेने की सामर्थ्य ही मुझ में नहीं, उस पर हाथ न बढ़ाऊंगी। मेरे लिए यही बहुत है जो आप दे रहे हैं। मैं इसे ही अपना धन्य भाग्य समझती हूँ। फिर सहसा अहिल्या ने कहा, मुझे भय है कि मुझे आश्रय देकर आप बदनाम हो जाएंगे। कदाचित आपके माता पिता आपका तिरस्कार करें, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि मैं आपकी दासी बनकर रहूं। लेकिन आपके तिरस्कार और अपमान का ख्याल करके ही जी में आता है कि क्यों न इस जीवन का अंत कर दूं। चक्रधर की आंखें करुणार्ध हो गईं। बोले, अहिल्या, ऐसी बातें न करो। अपनी आत्मा की अनुमति के सामने मैं माता पिता के विरोध की परवाह नहीं करता। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ये बातें फिर कभी जबान पर न लाना। अहिल्या ने अब की स्नेह सजल नेत्रों से चक्रधर को देखा। शंका की दाह जो उसके मर्मस्थल को जलाए डालती थी, इन शीतल आर्द्र शब्दों से शांत हो गई। शंका की ज्वाला शांत होते ही उसकी दाह चंचल दृष्टि स्थिर हो गई और चक्रधर की सौम्य मूर्ति प्रेम की आभा से प्रकाशमान आंखों के सामने खड़ी दिखाई दी। बाबू यशोदानंदन के क्रियाकर्म के तीसरे ही दिन चक्रधर का अहिल्या से विवाह हो गया। चक्रधर तो अभी कुछ दिन टालना चाहते थे, लेकिन बागेश्वरी ने बड़ा आग्रह किया। विवाह में कुछ धूमधाम नहीं हुई। जिस दिन चक्रधर अहिल्या को विदा करा के काशी चले, हजारों आदमी स्टेशन पर पहुंच आए। बागेश्वरी का रोते रोते बुरा हाल था। जब अहिल्या आकर पालकी पर बैठी तो वह दुखिया पछाड़ खाकर गिर पड़ी। अहिल्या भी रो रही थी, लेकिन शोक से नहीं, वियोग में। बागेश्वरी के गर्दन में उसके करपाश इतने सुदृढ़ हो गए कि दूसरी स्त्रियों ने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया। लेकिन चक्रधर के सामने एक दूसरी समस्या उपस्थित हो रही थी। वह घर तो जा रहे थे, पर उस घर के द्वार बंद थे। पिता का क्रोध, माता का तिरस्कार, संबंधियों की अवहेलना, उन सभी शंकाओं से चित्त उद्विग्न हो रहा था। सबसे विकट समस्या यह थी कि गाड़ी से उतरकर जाऊंगा कहाँ। इन चिंताओं से उनकी मुख मुद्रा इतनी मलिन हो गई कि अहिल्या ने उनसे कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा तो चौंक पड़ी। उसकी वियोग व्यथा अब शांत हो गई थी और हृदय में उल्लास का प्रवाह होने लगा था। लेकिन पति की उदास मुद्रा देखकर वह घबरा गई। बोली, आप इतने उदास क्यों हैं? क्या अभी से मेरी फिक्र सवार हो गई? चक्रधर ने झेपते हुए कहा, नहीं तो उदास क्यों होने लगा? यह उदास होने का समय नहीं, यह तो आनंद मनाने का समय है। मगर जितना ही अपनी चिंता को छिपाने का प्रयत्न करते थे, उतना ही वह और भी प्रत्यक्ष होती जाती थी। जैसे दरिद्र अपनी शाख रखने की चेष्टा में और भी दरिद्र हो जाता है। अहिल्या ने गंभीर भाव से कहा, तुम्हारी इच्छा है, न बताओ, लेकिन यही इसका आशय है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं। यह कहते कहते अहिल्या की आंखें सजल हो गई। चक्रधर से अब जब्त न हो सका। उन्होंने संक्षेप में सारी बातें सुनाई और अंत में प्रयाग उतर जाने का प्रस्ताव किया। अहिल्या ने गर्व से कहा, अपना घर रहते प्रयाग क्यों उतरे? मैं घर चलूंगी। वे कितने ही नाराज हों, हैं तो माता पिता।
आप इन चिंताओं को दिल से निकाल दीजिए, उनको प्रसन्न करने का भार मुझ पर छोड़ दें। मुझे विश्वास है मैं उन्हें मना लूँगी। चक्रधर ने अहिल्या को गदगद नेत्रों से देखा और चुप ही रहे। रात को 10 बजते बजते गाड़ी बनारस पहुंची। अहिल्या के आश्वासन देने पर भी चक्रधर बहुत चिंतित रहे कि कैसे क्या होगा। लेकिन उन्हें कितना आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुंशी जी को 2 आदमियों के साथ स्टेशन पर उनकी राह देखते पाया। पिता के इस असीम अपार अलौकिक वात्सल्य ने उन्हें इतना पुलकित कर दिया कि वह जाकर पिता के पैरों पर गिर पड़े। मुंशी जी ने उसे दौड़कर छाती से लगा लिया और अपने श्रद्धा अश्रुओं को रुमाल से पोंछते हुए स्नेह कोमल शब्दों में बोले, कम से कम एक तार तो दे देते कि मैं किस गाड़ी से आ रहा हूँ। खत तक न लिखा। यहाँ बराबर 10 दिन से 2 बार स्टेशन पर दौड़ा आता हूँ। एक आदमी हरदम तुम्हारे इंतजार में बिठाए रहता हूँ कि न जाने कब किस गाड़ी से तुम आ जाओ। कहाँ है बहू? चलो उतार लाएं। बहू के साथ तुम यहीं ठहरो, स्टेशन मास्टर से कहकर वेटिंग रूम खुलवाए देता हूँ। मैं दौड़कर जरा बाजे गाजे रोशनी सवारी की फिक्र करूँ। बहू का स्वागत तो करना ही होगा। यहाँ लोग क्या जानेंगे कि बहू आई है। वहाँ की बात और थी, यहाँ की बात और। भाई बंदों के साथ रस्म रिवाज निभाना ही पड़ता है। यह कहकर मुंशी जी चक्रधर के साथ अहिल्या के डिब्बे के द्वार पर खड़े हो गए। अहिल्या ने धीरे से उतरकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। उसकी आंखों से श्रद्धा और आनंद के आंसू बहने लगे। मुंशी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और दोनों प्राणियों को वेटिंग रूम में बिठाकर बोले, किसी को अंदर मत आने देना। मैंने साहब से कह दिया है कि मैं कोई घंटे भर में आऊँगा। चक्रधर ने दबी जबान से कहा, इस वक्त धूमधाम करने की ज़रूरत नहीं, सवेरे तो सब मालूम हो ही जाएगा। मुंशी जी ने लकड़ी संभालते हुए कहा, सुनती हो बहू इसकी बातें? सवेरे लोग जानकर क्या करेंगे? दुनिया क्या जानेगी कि बहू कब आई? मुंशी जी चले गए तो अहिल्या ने चक्रधर को आड़े हाथों लिया। बोली, ऐसे देवता पुरुष के साथ तुम इतना अकारण ही इतना अनर्थ कर रहे थे। मेरा तो जी चाहता है कि घंटों इनके चरणों में पड़ी रोया करूं। चक्रधर लज्जित हो गए। इसका प्रतिवाद तो न किया, पर उनका मन कह रहा था कि इस वक्त दुनिया को दिखाने के लिए पिताजी कितनी ही धूमधाम क्यों न कर ले, लेकिन घर में कोई ना कोई गुल जरूर खिलेगा। मुंशी जी को गए अभी आधा घंटा भी न हुआ था कि मनोरमा कमरे के द्वार पर आकर खड़ी दिखाई दी। उसने कहा, वाह बाबूजी, आप चुपके चुपके बहू को उड़ा लाए, मुझे खबर तक न दी। मुंशी जी न कहते तो मुझे तो मालूम ही न होता। आपने तो अपना घर बसा लिया, मेरे लिए भी कोई सौगात लाए क्या? यह कहकर वह अहिल्या के पास गई और दोनों गले मिली। मनोरमा ने रुमाल से एक जड़ाऊ कंगन निकालकर अहिल्या के हाथ में पहना दिया। अहिल्या ने उसे कुर्सी पर बिठा दिया और पान इलायची देते हुए बोली, आपको मेरे कारण बड़ी तकलीफ हुई, यह आपके आराम करने का समय था। चक्रधर मौका देखकर बाहर चले गए। उसके रहने से दोनों में संकोच होता। मनोरमा ने कहा, नहीं बहन, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। मैं तो यूं भी 12 बजे के पहले नहीं सोती। तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी। तुम बड़ी भाग्यवान हो। तुम्हारा पति मनुष्य के रूप में रत्न है, सर्वथा निर्दोष एवं सर्वथा निष्कलंक। अहिल्या पति प्रशंसा से गर्वान्वित होकर बोली, आपके लिए कोई सौगात तो नहीं लाए? मनोरमा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और क्या सौगात लाते? मैं संसार में अकेली थी, तुम्हें पाकर दुकेली हो गई हूँ। अहिल्या, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। इतने में बाजों की घों घों पोंपों सुनाई दी। मुंशी जी बारात जमाए चले आ रहे थे। अहिल्या के हृदय में आनंद की तरंगे उठ रही थी। कभी उसका स्वागत इस ठाठ से होगा, कभी एक इतनी बड़ी रानी उसकी सहेली बनेगी, कभी उसका इतना आदर सम्मान होगा, उसने कल्पना भी न की थी। मनोरमा ने उसे धीरे धीरे ले जाकर सुखपाल में बिठा दिया। बारात चली। चक्रधर एक सुरंग घोड़े पर सवार थे। राजा साहब विशालपुर आते तो इस तरह भागते मानो किसी शत्रु के घर आए हों। रोहिणी को राजा साहब की यह निष्ठुरता असहाय मालूम होती थी। वो उन पर दिल का गुबार निकालने का अवसर ढूंढती रहती थी, पर राजा साहब भूलकर भी अंदर न आते थे। आखिर एक दिन वह मनोरमा पर ही पिल पड़ी। बात कोई न थी। मनोरमा ने सहज भाव से कहा था,
यहाँ आप लोगों का जीवन बड़ी शांति से कटता होगा। शहर में तो रोज एक न एक झंझट सिर पर सवार ही रहती है। रोहिणी तो भरी बैठी थी, ऐंठ कर बोली, हाँ बहन, क्यों न हो। ऐसे प्राणी भी होते हैं जिन्हें पड़ोस के उपवास देखकर जलन होती है। तुम्हें पकवान बुरे मालूम होते हैं, हम अभागिनों के लिए सत्तू में भी बाधा है। मनोरमा ने फिर उसी सरल भाव से कहा, अगर तुम्हें वहां सुख ही सुख मालूम होता है तो चली क्यों नहीं आती। अकेले मेरा भी जी घबराया करता है, तुम रहोगी तो मजे से दिन कट जाएंगे। रोहिणी नाक सिकोड़ कर बोली, भला मुझ में वह हाव भाव कहाँ कि इधर राजा साहब को मुट्ठी में किए रहूं, उधर हकीमों को मिलाए रखूं। यह तो कुछ पढ़ी लिखी शहर वालियों को ही आता है, हम गंवारे ने यह त्रिया चरित्र क्या जाने। मनोरमा खड़ी सन्न रह गई। ऐसा मालूम हुआ कि ज्वाला पैरों से उठी और सिर से निकल गई। वह 10-12 मिनट तक इसी भांति स्तंभित खड़ी रही। राजा साहब मोटर के पास खड़े उसकी राह देख रहे थे। जब उसे देर हुई तो स्वयं अंदर आए। दूर से ही पुकारा, नोरा, क्या कर रही हो, चलो देर हो रही है। मनोरमा ने इसका कुछ जवाब न दिया। तब राजा साहब मनोरमा के पास आकर उसका हाथ पकड़े और कुछ कहना ही चाहते थे कि उसका चेहरा देखकर चौंक पड़े। वह सर्पदंशित मनुष्यों की भांति निर्निमेष नेत्रों से दीवार की ओर टकटकी लगाए ताक रही थी, मानो आंखों की राह प्राण निकल रहे हों। राजा साहब ने घबरा कर पूछा, नोरा, कैसी तबीयत है। मनोरमा ने सिसकते हुए कहा, अब मैं यहीं रहूंगी, आप जाइए, मेरी चीज़ें यहीं भिजवा दीजिए। राजा साहब समझ गए कि रोहिणी ने अवश्य कोई व्यंग्य तीर चलाया है। उसकी ओर लाल आंखें करके बोले, तुम्हारे कारण यहाँ से जान लेकर भागा, फिर भी तुम पीछे पड़ी रहती हो, यहाँ भी शांति से नहीं रहने देती। मेरी खुशी है, जिससे जी चाहता बोलता हूँ, जिससे जी नहीं चाहता नहीं बोलता। तुम्हें इसमें जलन क्यों होती है। रोहिणी, जलन होगी मेरी बला से। तुम यहाँ थे ही तो कौन सा फूलों के सेज पर सुला दिया। यहाँ तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, भाग्य में रोना बंधा था तो रोती हूँ। राजा साहब का क्रोध बढ़ता जाता था। वह मनोरमा के सामने अपना पैशाचिक रूप दिखाते हुए शर्माते थे। वह कोई ऐसी लगती हुई बात कहना चाहते थे जो रोहिणी की जबान बंद कर दे और वह अवाक रह जाए। मनोरमा को कटु वचन सुनाने के दंड स्वरूप रोहिणी को कितनी ही कड़ी बातें क्यों न कह दी जाए, वह क्षम्य थी। बोले, तुम्हें तो जहर खाकर मर जाना चाहिए, कम से कम तुम्हारी ये जली कटी बातें तो न सुनने में आएंगी। रोहिणी ने आग्नेय नेत्रों से राजा साहब की ओर देखा, मानो वह उसकी ज्वाला से उन्हें भस्म कर देगी, मानो उसके शेरों से उन्हें बींद डालेगी, और लपक कर पानदान को ठुकराती लोटे के पानी गिराती वहां से चली गई। राजा साहब बहुत देर तक समझाया किए, पर मनोरमा ने एक न मानी। उसे शंका हुई कि ये भाव केवल रोहिणी के नहीं, यहाँ सभी लोगों के मन में यही भाव होंगे। स्नेह और लांछन का निवारण यहाँ सबके सम्मुख रहने से ही हो सकता था, और यही उसके संकल्प का कारण था। अंत में राजा साहब ने हताश होकर कहा, तो फिर मैं भी काशी छोड़ देता हूँ, मुझे अकेले वहाँ एक दिन भी न रहा जाएगा। एकाएक मुंशी वज्रधर लाठी टेकते आते हुए दिखाई दिए। चेहरा उतरा हुआ था, पजामे का इजार बंद नीचे लटकता हुआ। आंगन में खड़े होकर बोले, रानी जी, आप कहाँ हैं, जरा कृपा करके यहाँ आइएगा, या हुक्म हो तो मैं ही आऊँ। राजा साहब ने चिढ़कर कहा, क्या है, यहीं चले आइए, आपको इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी। सब लोग यहाँ चले आए तो वहाँ तो कोई तो रहना चाहिए। मुंशी जी कमरे में आकर बड़े दीन भाव से बोले, क्या करूँ हुजूर, घर तबाह हुआ जाता है, हुजूर से न रोऊं तो किससे रोऊं, लल्लू न जाने क्या करने पर तुला है। मनोरमा ने सशंक होकर पूछा, क्या बात है मुंशी जी। अभी तो आज बाबूजी वहाँ मेरे पास आए थे, कोई भी नई बात नहीं कही। मुंशी, वह अपनी बात किसी से कहता है कि आपसे कहेगा, मुझसे भी कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज प्रयाग जाने को तैयार बैठा हुआ है, बहू को भी साथ लिए जाता है। मनोरमा, आपने नहीं पूछा कि क्यों जा रहे हो, ज़रूर उन्हें किसी बात का रंज पहुंचा होगा, नहीं तो बहू को साथ लेकर न जाते। घर में किसी ने ताना तो न मारा। मुंशी, इल्म की कसम खाकर कहता हूँ, जो किसी ने चूं तक की हो,
ताना उसे दिया जाता है जो टर्राए। वह तो सेवा और शील की देवी है, उसे कौन ताना दे सकता है? हाँ, इतना ज़रूर है कि हम दोनों आदमी उसका चूहा नहीं खाते। मनोरमा ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा यह बात है। भला बाबूजी यह बात कब बर्दाश्त करने लगे? मैं अहिल्या की जगह होती तो मैं एक क्षण भी घर में न रहती। वह न जाने कैसे इतने दिन रह गई। मुंशी, आप ज़रा चलकर उन्हें समझा देना। मुझ पर इतनी दया करें। सनातन से जिन बातों को मानते आए हैं वे अब छोड़ी नहीं जाती। मनोरमा, तो न छोड़िए, आपको कोई मजबूर तो नहीं करता। आपको अपना धर्म प्यारा है और होना भी चाहिए। उन्हें भी अपना सम्मान प्यारा है। मैं जैसे आपको आपके बहू के हाथ का भोजन ग्रहण करने को मजबूर नहीं कर सकती, उसी भांति उन्हें भी यह अपमान सहन करने के लिए दबा नहीं सकती। आप जाने और वह जाने, मुझे बीच में न डालिए। मुंशी जी बड़ी आशा बांधकर यहाँ दौड़े आए थे। यह फैसला सुना तो उनकी कमर सी टूट गई। फर्श पर बैठ गए और अनाथ भाव से माथे पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करूं? मनोरमा वहाँ से चली गई। अभी उसे अपने लिए कोई स्थान ठीक करना था। शहर से अपनी आवश्यक वस्तुएं भी मंगवानी थी। आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, पर मनोरमा की आंखों में नींद न आई। उसे ख्याल आया कि चक्रधर बिल्कुल खाली हाथ है। पत्नी साथ, खाली हाथ, नई जगह, न किसी से राह, न रस्म, संकोची प्रकृति, उदार हृदय। उन्हें प्रयाग में कितना कष्ट होगा। मैंने बड़ी भूल की। मुंशी जी के साथ मुझे चले जाना चाहिए था। बाबूजी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने घड़ी की ओर देखा, 1 बज गया था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्यों न इसी वक्त चलूं? घंटे भर में तो पहुंच जाऊंगी। लेकिन फिर ख्याल आया, इस वक्त जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? वह फिर आकर लेट रही और सो जाने की चेष्टा करने लगी। उसे नींद आ गई, लेकिन देर से सोने पर भी मनोरमा को उठने में देर न लगी। अभी सब लोग सोते ही थे कि वह उठकर बैठी और तुरंत मोटर तैयार करने का हुक्म दिया। फिर अपने हैंडबैग में कुछ चीज़ें रखकर वह रवाना हो गई। चक्रधर भी प्रातःकाल उठे और चलने की तैयारी करने लगे। उन्हें माता पिता को छोड़कर जाने का दुख हो रहा था, पर उस घर में अहिल्या की जो दशा थी वह उनके लिए असहनीय थी। गाड़ी 7 बजे छूटती थी। वह अपना बिस्तर और पुस्तकें बाहर निकाल रहे थे। भीतर अहिल्या अपनी सास और ननद के गले मिलकर रो रही थी कि इतने में ही मनोरमा की मोटर आती हुई दिखाई दी। चक्रधर मारे शर्म के गड़ गए। मनोरमा ने मोटर से उतरते हुए कहा, बाबूजी, अभी ज़रा ठहर जाइए। यह उतावलापना क्यों? जब तक मुझे मालूम ना हो जाए कि आप किस कारण से और वहाँ जाने का क्या इरादा रखते हैं, मैं आपको जाने न दूंगी। चक्रधर, आपको सारी स्थिति मालूम होती तो आप कभी भी मुझे रोकने की चेष्टा न करती। मनोरमा, तो सुनिए, मुझे आपके घर की दशा थोड़ी थोड़ी मालूम है। ये लोग अपने संस्कारों से मजबूर हैं, न तो आप ही उन्हें दबाना पसंद करेंगे। क्यों न अहिल्या को कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने दें। मैंने जगदीशपुर में ही रहने का निश्चय किया है। आप वहाँ रह सकते हैं। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि कुछ दिन आप मेरे मेहमान हो। वह भी आपका ही घर है, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। चक्रधर, नहीं मनोरमा, मुझे जाने दो। मनोरमा, अच्छी बात है, चले जाइए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी। मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिए। यह कहकर उसने अपना हैंडबैग चक्रधर की तरफ बढ़ाया। चक्रधर, अगर ना लूँ तो? मनोरमा, मैं अपना हाथों से आपका बोरिया बांधना उठाकर रख दूंगी। चक्रधर, आपको इतना कष्ट उठाना पड़ेगा? मैं इसे लिए लेता हूँ। शायद वहाँ भी मुझे कोई काम करने की ज़रूरत न पड़े। इस बैग का वज़न ही बतला रहा है। मनोरमा घर में गई तो निर्मला बोली, माना कि नहीं बेटी? मनोरमा, नहीं मानते, मनाकर हार गई। मुंशी, जब आपके कहने से न माना तो फिर किसके कहने से मानेगा? तांगा आ गया। चक्रधर और अहिल्या उस पर जा बैठे तो मनोरमा भी अपनी मोटर पर बैठकर चली गई। बाकी तीनों प्राणी द्वार पर खड़े रह गए। सार्वजनिक काम करने में किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है। केवल मन में निस्वार्थ भाव और सेवा होनी चाहिए।
चक्रधर प्रयाग में अभी अच्छी तरह जमने भी न पाए थे कि चारों ओर से उनके लिए खींचातानी शुरू होने लगी थी। थोड़े ही दिनों में वह नेता की श्रेणी में आने लगे। उनमें देश का अनुराग था, काम करने का उत्साह और संगठन करने की योग्यता थी। सारे शहर में ऐसा एक भी प्राणी न था जो उनकी भांति निष्प्रिय हो, और लोग अपना फालतू समय ही सेवा कार्य के लिए दे सकते थे। द्रव्योपार्जन उनका मुख्य उद्देश्य था। चक्रधर को इस काम के सिवा और कोई फिक्र न थी। उन्होंने शहर के निकास पर एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था और बड़ी किफ़ायत से वहाँ गुजर करते थे। वहाँ रुपये का नित्य अभाव रहता था। चक्रधर को अब ज्ञात होने लगा था कि गृहस्थी में पकड़ के लिए कुछ न कुछ स्थायी आमदनी होना ही चाहिए। अपने लिए उन्हें कोई चिंता न थी, लेकिन अहल्या को वह दरिद्रता की परीक्षा में न डालना चाहते थे। अगर चक्रधर को अपना ही खर्च संभालना होता तो शायद उन्हें बहुत कष्ट न होता, क्योंकि उनके लेख बहुत अच्छे होते थे और 2-3 समाचार पत्रों में लिखकर वह अपनी ज़रूरत भर की आमदनी पैदा कर लेते थे। पर मुंशी वज्रधर के तकाज़ों के मारे उनकी नाक में दम था। चक्रधर को बार बार तंग करते थे और उन्हें विवश होकर पिता की सहायता करनी पड़ती थी। अघन का महीना था, खासी सर्दी पड़ रही थी, मगर अभी तक चक्रधर जाड़े के कपड़े न बनवा पाए थे। अहिल्या के पास तो पुराने कपड़े थे, पर चक्रधर के पुराने कपड़े मुंशी जी के कारण बच ही न पाते थे। या तो वह खुद पहन डालते थे या किसी को दे देते थे। वह इसी फिक्र में थे कि कहीं से रुपये आ जाएं तो एक कंबल ले लूं। आज बड़े इंतज़ार के बाद लखनऊ के एक मासिक पत्र के कार्यालय में 25 रुपये का मनी ऑर्डर आया था और वह अहिल्या के पास बैठे कपड़ों का प्रोग्राम बना रहे थे। इतने में डाकिये ने पुकारा। चक्रधर ने जाकर खत ले लिया और उसे पढ़ते हुए अंदर आए। अहिल्या ने पूछा, लाला जी का खत है ना? लोग अच्छी तरह से है ना? चक्रधर, मेरे आते ही न जाने उन लोगों पर क्या साढ़े साती सवार हो गई है। जब देखो एक न एक विपत्ति ही सवार रहती है। अभी मंगला बीमार थी, अब अम्मा बीमार हैं, बाबूजी को खांसी आ रही है। रानी साहिबा के यहाँ से अब वजीफ़ा नहीं मिलता है। लिखा है इस वक्त 50 रुपये अवश्य भेजो। अहिल्या, क्या अम्मा जी बहुत बीमार हैं? चक्रधर, हाँ, लिखा तो है। अहिल्या, तो जाकर ही क्यों न देखाएं? चक्रधर, मुझे बाबूजी पर बड़ा क्रोध आता है, व्यर्थ मुझे तंग करते हैं। अम्मा की बीमारी तो बहाना है, सरासर बहाना। अहिल्या, या बहाना हो या सच, लेकिन ये 25 रुपये तो भेज दो। बाकी के लिए लिख दो कि कोई फिक्र नहीं, जल्दी ही भेज दूंगा। तुम्हारी तकदीर में इस वर्ष जड़ावल नहीं लिखा है। पूस का महीना लग गया, जोरों की सर्दी पड़ने लगी। स्नान करते ऐसा मालूम होता था कि पानी काट खाएगा, पर अभी तक चक्रधर जड़ावल न बनवा सके थे। एक दिन बादल हो आए और ठंडी हवा चलने लगी। सर्द के मारे चक्रधर को नींद न आती थी। एक बार उन्होंने अहिल्या की ओर देखा। वह हाथ पांव सिकोड़े, चादर सिर से ओढ़े एक गठरी की तरह पड़ी हुई थी। उनका स्नेह करुण हृदय रो पड़ा। उनकी आत्मा सहस्रों जिह्वाओं से उनका तिरस्कार करने लगी। मेरी लोक सेवा केवल भ्रम है, कोरा प्रमाद। जब तू इस रमणी की रक्षा नहीं कर सकता जो तुझ पर अपने प्राण तक अर्पण करती है, तो तू जनता का क्या उपकार करेगा? दूसरे दिन नाश्ता करते ही वह बाहर न गए, बल्कि अपने कमरे में जाकर कुछ लिखते पढ़ते रहे। शाम को 7 बजे वह फिर लौट आए और 10 बजे तक कुछ लिखते रहे। आज से यही उनका नियम हो गया। नौकरी तो वह न कर सकते थे, चित्त को इससे घृणा होती थी, लेकिन अधिकांश समय पुस्तकें और लेख लिखने में बिताते। उनकी विद्या और बुद्धि अब सेवा के अधीन नहीं, स्वार्थ के अधीन हो गई थी। पहले ऊपर की खेती करते थे, जहाँ न धन था न कीर्ति। अब धन भी मिलता था और कीर्ति भी। पत्रों के संपादक उनसे आग्रह करके उनसे लेख लिखवाते थे। लोग इन लेखों को बड़े चाव से पढ़ते थे। भाषा अलंकृत होती थी, भाव भी सुंदर, विषय भी उपयुक्त। दर्शन में उन्हें विशेष रुचि थी। उनके लेख भी अधिकांशतः दार्शनिक ही होते थे। पर चक्रधर को अब अपने कृत्यों पर गर्व न था। उन्हें काफ़ी धन मिलता था। यूरोप और अमेरिका के पत्रों में भी उनके लेख छपते थे। समाज में आदर भी कम न था, पर सेवा कार्य में जो संतोष और शांति मिलती थी वह अब मयस्सर न थी। अपने दीन, दुखी एवं पीड़ित बंधुओं की सेवा करने में जो गौरवयुक्त आनंद मिलता था वह अब सभ्य समाज की दावतों में न प्रस्तुत होता था।
मगर अहिल्या सुखी थी। वह अब सरल बालिका नहीं, गौरवशील युवती थी। गृह प्रबंध में कुशल, पति सेवा में प्रवीण, उदार, दयालु और नीति चतुर। मजाल न था कि नौकर उसकी आंख बचाकर एक पैसा भी खा जाए। उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी हो जाती थीं। ईश्वर ने उसे एक सुंदर बालक भी दे दिया, रही सही कसर भी पूरी हो गई। इस प्रकार 5 साल गुजर गए। एक दिन काशी के राजा विशाल सिंह का तार आया। लिखा था, मनोरमा बहुत बीमार है, तुरंत आइए, बचने की कम आशा है। अहिल्या, यह हो क्या गया? अभी तो लाला जी ने लिखा था वहां सब कुछ सकुशल है। चक्रधर, क्या कहा जाए, कुछ नहीं, यह सब गृह कलह का फल है। मनोरमा ने राजा साहब से विवाह करके बड़ी भूल की। सौतों ने तानों से छेद छेद कर उसकी जान ले ली। अहिल्या, कहो तो मैं भी चलूं, देखने को जी चाहता है, उनका शील और स्नेह कभी न भूलेगा। चक्रधर, योगेंद्र बाबू को साथ लेते चले, इनसे अच्छा तो यहाँ और कोई डॉक्टर नहीं। 10 बजते बजते ये लोग यहाँ से डाक पर चले। अहिल्या खिड़की के पास मनोहर दृश्य देखती थी। चक्रधर व्यग्र हो होकर घड़ी देखते थे कि पहुँचने में कितनी देर है, और मन्नू खिड़की से कूद पड़ने के लिए जोर लगा रहा था। चक्रधर जगदीशपुर पहुँचे तो रात के 8 बज गए थे। राजभवन के द्वार पर हजारों आदमियों की भीड़ थी। अन्नदान किया जा रहा था और कंगले एक पर एक टूट पड़ते थे। सहसा मोटर की आवाज़ सुनकर मुंशी वज्रधर ने बाहर आकर देखा तो भीड़ को हटाकर दौड़े और चक्रधर को गले लगा लिया। अहिल्या पति के पीछे खड़ी थी। मन्नू उसकी गोद में बैठा बड़े कौतूहल से दोनों आदमियों का रोना देख रहा था। अभी दोनों आदमियों में कोई बात भी न होने पाई थी कि राजा साहब दौड़ते हुए भीतर से आते दिखाई दिए। सूरत से नैराश्य और चिंता झलक रही थी। शरीर भी दुर्बल था। आते ही आते उन्होंने चक्रधर को गले लगाकर पूछा, मेरा तार कब मिला? चक्रधर, कोई 8 बजे मिला होगा। पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। रानी जी की क्या हालत है? राजा, वह तो अपनी आंखों से देखोगे, मैं क्या कहूँ। अब भगवान का ही भरोसा है। आहा, यह शंखधर महाशय, यह कहकर उन्होंने बालक को गोद में ले लिया और स्नेहपूर्ण नेत्रों से देखने लगे और फिर बोले, मेरी सुखता बिल्कुल ऐसी ही थी। ऐसा जान पड़ता था यह उसका छोटा भाई है। उसकी सूरत अभी तक मेरी आंखों में है। मुख से बिल्कुल ऐसी ही थी। अंदर जाकर चक्रधर ने मनोरमा को देखा। वह मोटे गद्दों में ऐसी समा गई थी कि मालूम होता था कि खाली पलंग है, केवल चादर पड़ी हुई है। चक्रधर की आहट पाकर उसने मुंह चादर से निकाला। दीपक के क्षीण प्रकाश में उसके दुर्बलता की आह असहाय नेत्रों से आकाश की ओर ताक रही थी। राजा साहब ने आहिस्ता से कहा, नोरा, तुम्हारे बाबूजी आ गए। मनोरमा ने तकिए का सहारा लेकर कहा, मेरे धन्य भाग। आइए बाबूजी, आपके दर्शन भी हो ही गए। तार न जाता तो आप क्यों कर आते? चक्रधर, मुझे तो बिल्कुल खबर न थी, तार पहुंचने पर ही हाल मालूम हुआ। मनोरमा बालक को देखकर, अच्छा, अहिल्या देवी भी आई हैं? जरा यहाँ तो आना अहिल्या, इसे छाती से लगाऊं। राजा, इसकी सूरत सुखदा से बहुत मिलती है नीरा, बिल्कुल उसका छोटा भाई मालूम होता है। सुखदा, यह नाम सुनकर अहिल्या पहले भी चौंकी थी। अब की फिर वही शब्द सुनी। बाल स्मृति किसी भूले हुए स्वप्न की भांति चेतना क्षेत्र में आ गए। उसने घूंघट की आड़ से राजा साहब की ओर देखा। उसे अपने स्मृति पट पर ऐसा ही आकार खिंचा हुआ मालूम पड़ा। बालक को स्पर्श करते ही मनोरमा के जर्जर शरीर में एक स्फूर्ति सी दौड़ आई, मानो किसी बुझते हुए दीपक की बत्ती उकसा दी गई हो। बालक को छाती से लगाए हुए उसे ऐसा अपूर्व आनंद मिल रहा था, मानो बरसों से तृष्ण कंठ को शीतल जल मिल गया हो और उसकी प्यास ही न बुझती हो। वह बालक को गोद में लिए हुए बैठी और बोली, अहिल्या, अब मैं यह लाल तुम्हें न दूंगी, यह मेरा है। तुमने इतने दिनों तक मेरी सुध न ली, यह उसी की सज़ा है। राजा साहब ने मनोरमा को संभाल कर कहा, लेट जाओ, देह में हवा लग गई है, क्या करती हो। किंतु मनोरमा बालक को लिए हुए कमरे से बाहर निकल गई। राजा साहब भी उसके पीछे पीछे दौड़े, कहीं वह गिर न पड़े। कमरे में अब केवल चक्रधर और अहिल्या रह गए। अहिल्या धीरे से बोली,
मुझे अब याद आ रहा है, मेरा नाम ही सुखदा था। जब मैं बहुत छोटी थी लोग मुझे सुखदा कहते थे। चक्रधर ने कहा, चुपचाप बैठो, तुम इतनी भाग्यवान नहीं हो। राजा साहब की सुखदा कहीं खोई नहीं, मर गई होगी। राजा साहब ठीक इसी वक्त बालक को गोद में लिए हुए मनोरमा के साथ कमरे में आ गए। चक्रधर के अंतिम शब्द उनके कानों में पड़ गए थे। बोले, नहीं बाबूजी, मेरी सुखदा मरी नहीं, त्रिवेणी के मेले में खो गई थी। आज 20 साल हुए। जब मैं पत्नी के साथ त्रिवेणी स्नान करने प्रयाग गया था, वहीं सुखदा खो गई थी। उसकी उम्र कोई 4 साल की रही होगी। बहुत ढूंढा, कुछ पता न चला। उसकी माता उसके वियोग में स्वर्ग सिधारी। मैं भी वर्षों तक पागल बना रहा, अंत में सब्र करके बैठा। अहिल्या ने सामने आकर निसंकोच भाव से कहा, मैं भी तो त्रिवेणी के स्नान में खो गई थी। आगरा की सेवा समिति वालों ने मुझे कहीं रोते पाया और मुझे आगरे ले गए। बाबू यशोदानंदन ने मेरा पालन पोषण किया। राजा, तुम्हारी क्या उम्र होगी बेटी? अहिल्या, 24वां लगा है। राजा, तुम्हें अपने घर की कुछ याद है? तुम्हारे द्वार पर किस चीज का पेड़ था? अहिल्या, शायद बरगद का पेड़ था, मुझे याद नहीं आता। मैं गोदे चुनकर खाया करती थी शायद। राजा, अच्छा, तुम्हारी माता कैसी थी, कुछ याद आता है? अहिल्या, हाँ, याद क्यों नहीं आता। उनका रंग सांवला था, दुबली पतली सी लेकिन बहुत लंबी थी। दिन भर पान खाती रहती थी। राजा, घर में और कौन कौन लोग थे? अहिल्या, मेरी एक बुढ़िया दादी थी जो मुझे गोद में लेकर कहानियाँ सुनाई करती थी। एक रहा नौकर था जिसके कंधे पर मैं रोज सवार हुआ करती थी। द्वार पर एक बड़ा सा घोड़ा बंधा रहता था। मेरे द्वार पर एक कुआं था और पिछवाड़े एक बुढ़िया चमारिन का मकान था। राजा ने सजल नेत्र होकर कहा, बस बस बेटी, आज तुझे छाती से लगा दूं, तू ही मेरी सुखदा है। मैं बालक को देखते ही ताड़ गया था। मेरी सुखदा मिल गई, मेरी सुखदा मिल गई। चक्रधर, अभी शोर न कीजिए, संभव है कि आपको भ्रम हो रहा हो। राजा, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं, मेरी सुखदा यही है। इसने जितनी बातें बताई सभी ठीक है, मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। आज तेरी माता होती तो उसे कितना आनंद होता। क्या लीला है भगवान की। मेरी सुखदा घर बैठे मेरी गोद में आ गई। जरा सी गई थी, इतनी बड़ी होकर आई। अरे मेरा शोक संताप हरने का एक नन्हा मुन्ना बालक भी ले आई। आओ भैया चक्रधर, तुम्हें छाती से लगाऊं। आज तक तुम मेरे मित्र थे, आज से तुम मेरे पुत्र हो। याद है मैंने तुम्हें जेल भिजवाया था? नोरा, ईश्वर की लीला देखी? सुखदा घर में ही थी और मैं उसके नाम को रो बैठा। अब मेरी अभिलाषा पूरी हो गई। जिस बात की आशा तक न थी वह आज पूरी हो गई। यह कहते हुए राजा साहब उसी आवेश में दीवान खाने में जा पहुंचे। द्वार पर अभी तक कंगालों की भीड़ लगी हुई थी। 2-4 अमले अभी तक बैठे दफ्तर में काम कर रहे थे। राजा साहब ने बालक को कंधे पर बिठाकर उच्च स्वर में कहा, मित्रों, यह देखो, ईश्वर की असीम कृपा से मेरा निवासा घर बैठे मेरे पास आ गया। तुम लोग जानते हो कि 20 साल हुए मेरी पुत्री सुखदा त्रिवेणी के स्नान में खो गई थी। वही सुखदा आज मुझे मिल गई है और यह बालक उसी का पुत्र है। आज से तुम लोग इसे अपना युवराज समझो। मेरे बाद यही मेरे रियासत का स्वामी होगा। गादर से कह दो अपने युवराज को सलामी दें। नौबत खाने में कह दो 9 बजे आज से 7वें दिन राजकुमार का अभिषेक होगा। अभी से उसकी तैयारी शुरू करो। यह हुक्म देकर राजा साहब बालक को गोद में लिए ठाकुर द्वारे में जा पहुंचे। वहां इस समय ठाकुर जी की भोज की तैयारियां हो रही थी। साधु संतों की मंडली जमा थी। पुजारी जी ने कहा, भगवान राजकुमार को चिरंजीव रखे। राजा ने अपने हीरे की अंगूठी उसे दे दी। एक बाबा जी को इसी आशीर्वाद के लिए 100 बीघे जमीन मिल गई। ठाकुर द्वारे से जब वह घर आए तो देखा कि चक्रधन आसन जमाकर भोजन कर रहे हैं और मनोरमा सामने खड़ी खाना परस रही है। उसके मुखमंडल पर हार्दिक उल्लास की कांति झलक रही थी। यह कोई अनुमान ही न कर सकता था कि यह वही मनोरमा है जो अभी 10 मिनट पहले मृत्युशैया पर पड़ी हुई थी।
राजा विशाल सिंह ने इधर कई साल से राजकाज छोड़ रखा था। मुंशी वज्रधर और दीवान साहब की चढ़ बनी थी। प्रजा के सुख दुख की चिंता अगर किसी को थी तो वह मनोरमा थी। राजा साहब के सत्य और न्याय का उत्साह ठंडा पड़ गया था। मनोरमा को पाकर उन्हें किसी चीज की सुध न रही थी। लेकिन इस बालक ने आकर राजा साहब के जीवन में एक नवीन उत्साह का संचार कर दिया। अब तक उनके जीवन का कोई लक्ष्य न था। मन में प्रश्न होता था, किसके लिए करूं? अब जीवन का लक्ष्य मिल गया। फिर वह राजकाज से क्यों विरक्त रहते? मुंशी जी अब तक तो दीवान साहब से मिलकर अपना स्वार्थ साधते रहते थे, पर अब वह हर किसी को गिनने लगे थे। ऐसा मालूम होता था कि अब वही राजा हैं। दीवान साहब अगर मनोरमा के पिता थे तो मुंशी जी राजकुमार के दादा थे। फिर दोनों में से कौन दबता? कर्मचारियों पर ऐसी फटकारें कभी न पड़ी थी। मुंशी जी को देखते ही बेचारे थर थर कांपने लगते थे। अगर कोई अमला उनके हुक्म की तामील न कर देता तो जामे से बाहर हो जाते। बात पीछे करते निकाल देने की धमकी पहले देते थे। सुनने वालों को ये बातें ज़रूर बुरी मालूम होती थी। चक्रधर के कानों में भी ये बात पड़ जाती तो वह ज़मीन से गड़ जाते थे। वह आजकल मुंशी जी से कम बोलते थे। अपने घर भी केवल एक बार गए थे। वहाँ माता की बातें सुनकर उनकी फिर जाने की इच्छा न होती थी। मित्रों से मिलना जुलना उन्होंने बहुत कम कर दिया था। वास्तव में यहाँ का जीवन उनके लिए असहाय हो गया था। वह फिर अपने शांति कुटीर को लौट जाना चाहते थे। यहाँ आए दिन कोई न कोई बात हो जाती थी जो दिन भर उनके चित्त को व्यग्र रखने को काफ़ी होती थी। कहीं कर्मचारियों की जूती पैजार होती थी, कहीं गरीब आसामियों की डांट फटकार, कहीं रही निवास में रट झगड़ होती थी, तो कहीं इलाके में दंगा फसाद। उन्हें स्वयं कभी कभी कर्मचारियों को तंबीह करनी पड़ती थी। इस बार उन्हें विवश होकर नौकरों को मारना भी पड़ा था। सबसे कठिन समस्या यह थी कि उनके पुराने सिद्धांत भंग होते जा रहे थे। वो बहुत चेष्टा करते थे कि मुंह से एक भी अशिष्ट शब्द न निकलने पाए, पर प्रायः नित्य ही ऐसे अवसर पड़ते ही उन्हें विवश होकर दंड नीति का आश्रय लेना ही पड़ता था। लेकिन अहिल्या इस जीवन का चरम सुख भोग रही थी। बहुत दिनों से दुख झेलने के बाद उसे यह सुख मिला था। वह उसमें मग्न थी। अपने पुराने दिन उसे जल्दी भूल गए और उनको याद दिलाने से उसे दुख होता था। उसका रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। वह अच्छी खासी अमीरजादी बन गई थी। सारे दिन आमोद प्रमोद के सिवाय उसे और कोई दूसरा काम न था। अब चक्रधर अहिल्या से अपने मन की बातें कभी न कहते थे। यह संपदा उनका सर्वनाश किए डालती थी। क्या अहिल्या यह सुख विलास छोड़कर मेरे साथ चलने को राजी होगी? उन्हें शंका होती थी कि कहीं वह इस प्रस्ताव के हंसी में न उड़ा दे या मुझे रुकने के लिए मजबूर न कर दे। इसी प्रकार के प्रश्न चक्रधर के मन में उठते रहते थे और वह किसी भांति अपने कर्तव्य का निश्चय पालन न कर सकते थे। केवल एक बात निश्चित थी, वह इन बंधनों में पड़कर अपना जीवन नष्ट न करना चाहते थे। संपत्ति पर अपने सिद्धांतों को भेंट न कर सकते थे। एक दिन चक्रधर मोटर पर हवा खाने निकल गए। गर्मी के दिन थे, जी बेचैन था। हवा लगी तो देहात की तरफ जाने को जी चाहा। बढ़ते ही गए, यहाँ तक कि अंधेरा हो गया। शोफर को साथ न लिया था। ज्यों ज्यों आगे बढ़ते सड़क खराब आती जाती थी। सहसा उन्हें रास्ते में एक बड़ा सा सांड दिखाई दिया। उन्होंने बहुत शोर मचाया, पर सांड न हटा। जब समीप आने पर भी सांड राह में ही खड़ा रहा तो उन्होंने कतरा कर निकल जाना चाहा, पर सांड सिर झुकाए फूं फूं करता फिर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चक्रधर छड़ी हाथ में लेकर उतरे कि उसे भगा दे, पर वह भागने के बदले उनके पीछे दौड़ा। कुशल यह हुई कि सड़क के किनारे एक पेड़ मिल गया। जी छोड़कर भागे और छड़ी फेंककर पेड़ की एक शाखा पर जा लटके। सांड 1 मिनट तक तो पेड़ से टक्कर लेता रहा, पर जब चक्रधर न मिले तो वह मोटर के पास लौट गया और उसे सींगों से पीछे ठेलता हुआ दौड़ा। कुछ दूर के बाद मोटर सड़क से हटकर एक वृक्ष से जा टकराई। अब सांड पूंछ उठा उठाकर कितना ही जोर लगाता है, पीछे हट हट कर उसमें टक्कर मारता है, पर वह जगह से नहीं हिलती। तब उसने बगल में जाकर इतनी जोर से टक्कर लगाई कि मोटर उलट गई। फिर भी सांड ने उसका पीछा न छोड़ा। कभी उसके पहियों से टक्कर लेता, कभी पीछे की ओर जोर से लगाता।
मोटर के पहिए फट गए, कई पुर्जे टूट गए, पर सांड बराबर उस पर आघात किए जाता था। सांड ने जब देखा कि शत्रु की धज्जियां उड़ गई हैं और अब शायद वह फिर न उठे, तो डकारता वह एक तरफ को चला। तब चक्रधर नीचे उतरे और मोटर के समीप जाकर देखा तो वह मोटर उल्टी पड़ी थी। जब तक सीधी ना हो जाए यह कैसे पता चले कि क्या क्या चीजें टूटी है और अब वह चलने के योग्य है भी या नहीं। अकेले मोटर को सीधी करना एक आदमी के बस का काम न था। पूर्व की ओर थोड़ी दूर पर ही एक छोटा सा गांव था। चक्रधर उसी तरफ चले। वह बहुत छोटा सा पूर्वा था। किसान लोग अभी थोड़ी ही देर पहले ऊख की सिंचाई करके आए थे। कोई बैलों को सानी पानी दे रहा था, कोई खाना खाने जा रहा था, कोई गाय दूध रहा था। सहसा चक्रधर ने जाकर पूछा, यह कौन सा गांव है? एक आदमी ने जवाब दिया, भैंसोर। चक्रधर, किसका गांव है? किसान, महाराजा का। कहीं से आते हो क्या? चक्रधर, हम महाराजा के घर से ही आ रहे हैं। वह बदमाश सांड किसका है जो इस वक्त सड़क पर घूम रहा था? किसान, यह तो हम नहीं जानते साहब, पर उसके मारे नाको दम है। चक्रधर ने सांड के आक्रमण पर जिक्र करके कहा, तुम लोग मेरे साथ चलकर मोटर को तो उठा दो। इस पर दूसरा किसान अपने द्वार से बोला, सरकार, भला रात को मोटर उठाकर क्या कीजिएगा? वह चलने के लायक तो होगी नहीं। चक्रधर, तो तुम लोग उसे ठेल कर ले चलना। पहला किसान, सरकार रात भर यहीं ठहरे, सवेरे चलेंगे, न चलने के लायक होगी तो गाड़ी पर लाद कर पहुंचा देंगे। चक्रधर ने झल्ला कर कहा, कैसी बातें करते हो जी, मैं रात भर यहाँ पड़ा रहूंगा? तुम लोगों को इस वक्त चलना पड़ेगा। चक्रधर को उन आदमियों में से कोई नहीं पहचानता था। समझे राजाओं के यहाँ सब लोग इसी तरह आते जाते रहते हैं, होंगे कोई। फिर वे सभी जाति के ठाकुर थे और ठाकुर से सहायता लेने के नाम पर जो चाहे काम लो, बेगार के नाम पर उनकी त्योरियां बढ़ जाती थी। किसान ने कहा, साहब, इस वक्त तो हमारा जाना न होगा। अगर बेगार चाहते हो तो वह उत्तर की ओर दूसरा गांव है, वहां चले जाइए, बहुत चमार मिल जाएंगे। यह कहकर वह घर जाने लगा। चक्रधर को ऐसा क्रोध आया कि उसका हाथ पकड़कर घसीट लूं और ठोकते हुए मारूं और ले चलूं, मगर उन्होंने जब्त कर लिया। मैं सीधे से कहता हूं तो तुम लोग उघाइयां बताते हो। अभी कोई चपरासी आकर 2 घुड़कियां जमा देगा तो सारा गांव भेड़ की भांति उसके पीछे चलता चलेगा। किसान वहीं खड़ा हो गया और बोला, सिपाही क्यों घुड़कियां जमाएगा? हम कोई चोर हैं? हमारी खुशी, नहीं जाते। आपको जो करना हो कर लीजिए। चक्रधर से अब जब्त न हो सका। छड़ी हाथ में थी। वह बाज की तरह किसान पर टूट पड़े और एक धक्का देकर कहा, चलता है या जमाऊं 2-4 हाथ? तुम लात के आदमी, बातों से क्यों मानने लगे? चक्रधर कसरती आदमी थे। किसान धक्का खाकर गिर पड़ा। यूं भी वह करारा आदमी था। उलझ पड़ता तो चक्रधर आसानी से उसे न गिरा सकते थे, पर यह रौब में आ गया। सोचा कोई हाकिम है, नहीं तो उसकी इतनी हिम्मत न पड़ती कि हाथ उठाए। संभल कर उठने लगा। चक्रधर ने समझा शायद यह उठकर मुझ पर वार करेगा। लपक कर फिर एक धक्का दे दिया। सहसा सामने वाले घर से एक आदमी लालटेन लिए हुए बाहर निकला और चक्रधर को देखकर बोला, अरे भगत जी, तुमने यह वेश कब से धारण किया? मुझे पहचानते हो? मैं भी तुम्हारे साथ जेल में था। चक्रधर उसे तुरंत पहचान गए। यह उनका जेल का साथी धन्ना सिंह था। चक्रधर का सारा क्रोध हवा हो गया। लजाते हुए बोले, क्या तुम्हारा गांव इसी घर में है धन्ना? धन्ना सिंह, हाँ साहब, यह आदमी जिसे आप ठोकरें मार रहे हैं मेरा सगा भाई है। खाना खा रहा था। खाना छोड़कर जब तक उन्हें, तब तक तो गरमा ही गए। तुम्हारा मिजाज इतना कड़ा कब से हो गया? कहाँ तो दारोगा को बचाने के लिए अपनी छाती पर संगीन रोक ली थी, और कहाँ आज जरा सी बात पर इतने तेज पड़ गए। चक्रधर पर घड़ों पानी पड़ गया। वह अपनी सफाई में एक शब्द भी न बोल सके। उनके जीवन की सारी कमाई, जो उन्होंने न जाने कौन कौन से कष्ट सहकर बटोरी थी, यही लुट गई। धन्ना सिंह ने अपने भाई का हाथ पकड़कर बैठाना चाहा तो वह जोर से हाय हाय करता चिल्लाता हुआ उठा। दूसरी बार गिरते समय उसका दाहिना हाथ उखड़ गया था। धन्ना सिंह ने समझा उसका हाथ टूट गया है। चक्रधर के प्रति रही सही भक्ति भी गायब हो गई।
उनकी ओर आरक्त नेत्रों से देखकर बोला, सरकार, आपने इसका हाथ तो नहीं तोड़ दिया? क्या कहें, अपने द्वार पर आए हो और कुछ पुरानी बातों का ख्याल है, नहीं तो इस समय ऐसा क्रोध आ रहा है कि इसी समय तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ देता। अभी जाकर महाराज के द्वार पर फरियाद करी तो तुम खड़े खड़े बंध जाओ। बाबू चक्रधर सिंह का नाम तो सुना ही होगा। अब किसी सरकारी आदमी की मजाल नहीं कि बेगार ले, तुम बेचारे किस गिनती में हो? तुम्हारे ही उपदेश से मेरी पुरानी आदत छूटी, गांजा चरस तक छोड़ दिया, जुए के बगीचे भी नहीं जाता। जिस लाठी से सैकड़ों सिर फोड़ डाले होंगे वह अब टूटी पड़ी है। मुझे तो तुमने उपदेश दिया और आप लगे गरीबों को कुचलने। अरे मन्ना सिंह ने इतना ही कहा था ना कि रात में ठहर जाओ, सवेरे चलकर हम तुम्हारी मोटर उठा देंगे, इसमें क्या बुराई थी? चक्रधर ने ग्लानि वेदना से व्यथित स्वर में कहा, धन्ना सिंह, मैं बहुत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कर दो। जो दंड चाहे दो, सिर झुकाए हुए खड़े हूँ, जरा भी सिर न हटाऊंगा, एक शब्द भी मुंह से न निकालूंगा। यह कहते कहते उनका गला फंस गया। धन्ना सिंह भी गदगद हो गया। बोला, अरे भगत जी, ऐसी बातें ना कहो। भैया, भाई का नाता बड़ा गहरा होता है। भाई चाहे अपना शत्रु भी क्यों न हो, लेकिन कौन आदमी है जो भाई को मार खाते देख क्रोध रोक सके? मुझे आप वैसा ही दास समझो जैसा जेल में समझते थे। चलो, तुम्हारी मोटर कहाँ है? मैं उसे उठाए देता हूँ, या हुक्म हो तो गाड़ी जोत लूँ? चक्रधर ने रोक कर कहा, जब तक इसका हाथ अच्छा न हो जाए तब तक मैं कहीं न जाऊंगा। हाँ, कोई आदमी ऐसा मिले जो यहाँ से जगदीशपुर जा सके तो उससे मेरी एक चिट्ठी दिला दो। धन्ना सिंह, जगदीशपुर में तुम्हारा कौन है भैया? क्या रियासत में नौकर हो गए हो? चक्रधर, नौकर नहीं हूँ, मैं मुंशी वज्रधर का लड़का हूँ। धन्ना सिंह ने विस्मित होकर कहा, सरकार ही बाबू चक्रधर सिंह है? धन्य भाग थे, सरकार के आज दर्शन हुए। यह कहते हुए वह दौड़कर घर में गया और एक चारपाई लाकर द्वार पर डाल दी। फिर लपक कर गाँव में खबर दे आया। एक क्षण में गांव के सब आदमी आकर चक्रधर को नजरें देने लगे। चारों ओर हलचल से मच गई। सब के सब उसके यश गाने लगे। जब से सरकार आए हैं हमारे दिन फिर गए हैं। आपका शील स्वभाव जैसा सुनते थे वैसा ही पाया। आप साक्षात भगवान हैं। धन्ना सिंह ने कहा, मैंने तो पहचाना ही नहीं, क्रोध में न जाने क्या क्या बक गया। दूसरा ठाकुर बोला, सरकार अपने को खोल देते तो हम मोटर को कंधों पर लाद कर ले चलते। चक्रधर को इन ठकुर सुहाती बातों में जरा भी आनंद न आता था। उन्हें उन पर दया आ रही थी। वही प्राणी जिसे उन्होंने अपने कोप का लक्ष्य बनाया था, उनके शौर्य और शक्ति की प्रशंसा कर रहा था। अपमान को निगल जाना चरित्र पतन की अंतिम सीमा है, और यही खुशामद सुनकर हम लट्टू हो जाते हैं। जिस वस्तु से हमें घृणा होनी चाहिए उस पर हम फूले नहीं समाते। चक्रधर को अब आश्चर्य हो रहा था कि मुझे इतना क्रोध कैसे आया। आज उन्हें अनुभव हुआ कि रियासत की बू कितनी गुप्त और अलक्षित रूप से उनमें समा जाती है, कितने गुप्त और अलक्षित रूप से उनकी मनुष्यता, चरित्र और सिद्धांत का ह्रास हो जाता है। चक्रधर को रात भर नींद न आई। उन्हें बार बार पश्चाताप होता था कि मैं क्रोध के आवेग में क्यों आ गया। जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उन्होंने एक निर्बल प्राणी पर हाथ उठाया था, जिसका समस्त जीवन दीन जनों की सहायता में गुजरा हो। उसकी यह काया पलट नैतिक पतन से कम न थी। चक्रधर तो इसी विचार में पड़े हुए थे। अहिल्या अपने सजे हुए शयनगार में मखमली गद्दों पर लेटी अंगड़ाइयां ले रही थी। जब चक्रधर ने कमरे में कदम रखा तो अहिल्या ने त्योरियां चढ़ाकर बोला, अब तो रात रात भर आपके दर्शन नहीं होते। चक्रधर, कुछ तुम्हें खबर भी है? आधे घंटे तक जगाता रहा, जब तुम नहीं जागी तो चला गया। यहाँ आकर तुम सोने में कुशल हो गई हो। अहिल्या, क्या मैं सचमुच बहुत सोती हूँ? चक्रधर, अच्छा, अभी भी तुम्हें उसमें संदेह है? घड़ी में देखो, 8 बज गए हैं। तुम 5 बजे उठकर घर का काम धंधा करने लगती थी।
अहिल्या, तब की बात जाने दो, अब उतने सवेरे उठने की क्या ज़रूरत है? चक्रधर, तो क्या तुम यहाँ उम्र भर मेहमानी खाओगी? अहिल्या ने विस्मित होकर कहा। इसका क्या मतलब? चक्रधर, इसका मतलब यही है कि हमें यहाँ आए बहुत दिन गुजर गए, अब अपने घर चलना चाहिए। अहिल्या, अपना घर कहाँ है? चक्रधर, अपना घर वही है जहाँ अपने हाथों की कमाई है। ससुराल की रोटियाँ बहुत खा चुका, खाने में तो वह बहुत मीठी मालूम होती है, पर उनसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतने ही दिनों में हम कुछ से कुछ हो गए। यहाँ कुछ दिन और रहा तो कम से कम मैं तो कहीं का न रहूँगा। कल मैंने एक गरीब किसान को मारते मारते अधमुआ कर दिया। उसका कसूर केवल इतना था कि वह मेरे साथ आने पर राजी न होता था। अहिल्या, यह तो कोई बात नहीं, गवारों के उद्दंडपन पर कभी कभी क्रोध आ ही जाता है। मैं भी यहाँ दिन भर लौंडियों पर झल्लाती रहती हूँ, मगर मुझे तो कभी यह ख्याल नहीं आता कि घर छोड़कर भाग जाऊं। चक्रधर, यह तुम्हारा घर है, तुम रह सकती हो, लेकिन मैंने तो जाने का निश्चय कर लिया है। अहिल्या ने अभिमान से सिर उठाकर कहा। तुम न रहोगे तो मुझे यहाँ रहकर क्या लेना है? मेरे राजपाट तो तुम ही हो। जब तुम ही न रहोगे तो अकेले पड़ी पड़ी क्या करूँगी? जब चाहे चलो। हाँ, पिताजी से पूछ लो, उनके बिना पूछे जाना उचित नहीं। मगर एक बात अवश्य कहूँगी, हम लोगों के जाते ही यहाँ का सारा कारोबार चौपट हो जाएगा। रियासत जेरबार हो जाएगी और एक दिन बेचारे लल्लू को यह सब पापड़ बेलने पड़ेंगे। चक्रधर समझ गए कि अगर मैं आग्रह करूं तो यह मेरे साथ जाने पर राजी हो जाएगी। जब ऐश्वर्य और पति प्रेम दोनों में से किसी एक को लेने या दूसरे को त्याग करने की समस्या पड़ जाएगी तो अहिल्या किस ओर झुकेगी, इसमें लेश मात्र भी संदेह न था। लेकिन वह उसे कठोर धर्म संकट में डालना उचित न समझते थे। आग्रह से विवश होकर यह उनके साथ चली ही गई तो क्या? जब उसे कोई कष्ट होगा, मन ही मन झुंझलाएगी और बात बात पर कूढ़ेगी और लल्लू को यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा। मनोरमा उसे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। राजा साहब तो शायद उनके वियोग में प्राण ही दे दे। पुत्र को छोड़कर अहिल्या कभी भी जाने पर राजी न होगी, और गई भी तो बहुत जल्द लौट आएगी। चक्रधर बड़ी देर तक इन्हीं विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे सुने चले जाने का संकल्प लिया। इसके सिवा गला छुड़ाने का और कोई उपाय न सूझता था। चक्रधर ने अपने कमरे में जाकर 2-4 कपड़े और किताबें समेट रखी। कुछ इतना ही सामान था जिसे एक आदमी आसानी से एक हाथ में लटकाए लिए जा सकता था। उन्होंने रात को चुपके से बकुचा उठाकर चलने का निश्चय किया। यात्रा की तैयारी करके और अपने मन को अच्छी तरह समझाकर चक्रधर अपने शयनगार में नींद का बहाना करने लगे। वह चाहते थे कि यह सो जाए तो मैं चुपके से अपना बकुचा उठाऊं और लंबा हो जाऊं। मगर निद्रा विलासिनी अहिल्या की आंखों में आज नींद कोसों दूर थी। वह कोई न कोई प्रसंग छेड़कर बातें करती जाती थी। यहाँ तक कि जब आधी रात से अधिक बीत गई तो चक्रधर ने कहा, भाई अब मुझे सोने दो, आज तुम्हारी नींद कहाँ भाग गई? उन्होंने चादर ओढ़ ली और मुंह फेर लिया। गर्मी के दिन थे, कमरे में पंखा चल रहा था, फिर भी गर्मी मालूम होती थी। रोज किवाड़ खुले रहते थे। जब अहिल्या को विश्वास हो गया कि चक्रधर सो गए तो उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और बिजली की बत्ती ठंडी करके सो गई। आज वह न जाने क्यों इतनी सावधान हो गई थी। पगली, जाने वालों को किसने रोका है? रात बीत चुकी थी। अहिल्या को नींद आते देर न लगी। चक्रधर का प्रेम कातर हृदय अहिल्या के यूं सावधान होने पर बार बार विचलित हो उठा। वह अपने आंसुओं के वेग को रोक न सके। यह सोचकर उनका कलेजा फटा जाता था कि जब प्रातःकाल वह मुझे न पाएगी तो उसकी क्या दशा होगी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सारा राजभवन शांति में विलीन हो रहा था। चक्रधर ने उठकर द्वारों को टटोलना शुरू किया, पर ऐसा दिशा भ्रम हो गया कि द्वार का ज्ञान न हुआ।
आखिर उन्होंने दीवालों को टटोल टटोल कर बिजली का बटन खोज निकाला और बत्ती जला दी। चुपके से कमरे के बाहर आए और अपना हैंडबैग उठाया और बाहर निकले। बाहर आकर चक्रधर ने राजभवन की ओर देखा। असंख्य खिड़कियों और दरीचों से बिजली का दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था। उन्हें वह दिव्य भवन सहस्र नेत्रों वाले पिशाच की भांति जान पड़ा, जिसने उनका सर्वनाश कर दिया था। वह कदम बढ़ाते हुए आगे चले। वह दिन निकलने से पहले इतनी दूर निकल जाना चाहते थे कि फिर उन्हें कोई न पा सके। दिन निकलने में अभी बहुत देर न थी। तारों की ज्योति भी मध्यम हो चली थी। चक्रधर ने और तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया। आगे की कहानी के अंतिम भाग 3 में आप सुन सकेंगे। धन्यवाद।